जी। आइए सभी सभी गायत्री मंत्र करें और कमर सीधी करें। ध्यान परम पूज्य गुरुदेव परमन्य माता जी के चरणों का। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए, आज हमारे लिए बहुत ही सौभाग्यशाली अवसर है। परम पूज्य गुरुदेव ने पूरा ज्ञान जो गायत्री गीता में हमारे लिए बांध दिया है, इतना बड़ा अनंत जो समुद्र है ज्ञान का, हमारे जीवन के लिए जो सूत्र है वो गायत्री गीता में बंध गए हैं। और छोटी सी गायत्री गीता में जीवन की सारी फिलॉसफी बहुत ही संपूर्ण तरीके से बांधना, ये केवल परम पूज्य गुरुदेव ही हमको दिखा सकते कि कैसे हो सकता है। तो आइए, हम ज्यादा देर नहीं करेंगे, मैं अपना छोटा सा परिचय दे देती हूँ। मेरा नाम शैली अग्रवाल और मैं पंचकुला में रह रही हूँ और मैं पीएचडी कर रही हूँ लॉ में, साइबर लॉज में। बस इतना ही है सांसारिक परिचय। और बाकी परम पूज्य गुरुदेव परमन्य माता जी के चरणों में जितना जो अर्पण हो सके वो प्रयत्न रहता है। तो ये गायत्री गीता में हमारा जो वेद माता गायत्री का ये छोटा सा मंत्र है, तो इन 24 अक्षरों में जो है सब कुछ जो भरा हुआ गुरुदेव ने हमारे सामने ये छोटे छोटे 14 सूत्र दिए हैं। और चाहे हमारा आध्यात्मिक जीवन हो, सांसारिक जीवन हो, दोनों के लिए ये सूत्र हमारे हम गांठ बांध लें तो ऐसा मानना है कि हमारा जीवन सफल हो सकता है। अगर हम इन छोटे 14 सूत्रों को भी, जब बहुत लंबी लंबी बातें ना करें, 14 सूत्रों को भी हम हृदयंगम कर लें, अपने जीवन में उनको पालन कर लें, तो आखिर में इसका महत्व भी यही कहा गया है कि जो इसको जान लेता है, जानने का मतलब है जो अपने आचरण में इसको ले आता है। अगर इस पर हम चिंतन मनन करें और अपने जीवन में आत्मनिर्माण का जो एक पक्ष है उसको हम सुदृढ़ कर लें, तो हमारा जीवन पूरी तरह से सफल हो सकता है। तो ये 14 सूत्रों में पहला सूत्र हमारा ओम। ओमित्यैव सुनामध्येमनघम् विश्वात्मनो ब्रह्मणः सर्वेष्वेव हि तस्य नामसु वसोरेतत्प्रधानं मतम् यं वेदा निगदन्ति न्यायनिरतं श्री सच्चिदानंदकं लोकेशं समदर्शिनं नियमनं चाकारहीनं प्रभुम। यानी कि जिसके हम न्यायकारी रूप में समझते हैं जिस ईश्वर को, और जिसे हम समझते हैं कि वो सच्चिदानंद है, जिसमें सत्य, चैतन्यता और आनंद ही आनंद है, और जो समदर्शी है, किसी के अंदर कोई भेदभाव नहीं करता, नियामक सत्ता है, प्रभु है, निराकार है, उसी को जो विश्व की आत्मा के रूप में जो पूरा समस्त विश्व में समाया हुआ है, तो समस्त नामों में जो श्रेष्ठ नाम है, पापों से रहित, पवित्र, ध्यान करने योग्य है, उसे हम ओम ओम नाम से जानते हैं। तो ओम का ध्यान करने से हमारे अंदर पवित्रता का अनुभव होता है, हमारे अंदर सारे पापों का नाश रहता है, और उसे धारण करने से, ध्यान मतलब धारण करना, उसको धारण कर लेना। तो इसका भावार्थ ये है कि परमात्मा को अगर हमें प्रसन्न करना है तो हम ये नहीं सोचें कि हमने धूप बत्ती की, हमने उसकी चाटुकारिता की तो वो प्रसन्न हो जाएंगे। ये नियम है। हम सब चाहते हैं कि भगवान हमें अपनी ब्लेसिंग दें और हमारे ऊपर, कहते हैं ना, भगवान की कृपा बनी रहे, ताकि सारी चीजें, स्वास्थ्य हमारा अच्छा रहे, हमारी जो है जीवनचर्या ठीक रहे, हमारी कठिन कष्ट कठिनाइयां हमारे ऊपर ना आए। तो उसका एक सीधा सा जो हमारा प्रयत्न रहता है कि हम भगवान को प्रसन्न रखें। तो यहाँ पर सीधा सीधा एक सूत्र दिया है कि प्रसन्न रखने का ये तरीका नहीं कि आप धूप बत्ती लगाकर उनको, उनके बारे में कीर्तन करके उनको आप प्रसन्न कर सकते। उनको प्रसन्न करने का केवल और केवल एक ही रास्ता है कि जो भगवान के नियम हैं, जो प्रकृति के नियम हैं, उनका हम यदि पालन करेंगे तो भगवान स्वतः प्रसन्न रहेंगे। फिर ये फर्क नहीं पड़ता कि कोई व्यक्ति उनको
उल्टा सीधा बुरा कुछ बोल रहा है, अगर बुरा बोलने वाला भी प्रकृति के नियम का पालन करता है, भगवान के नियमों का पालन करता है, तो उसके साथ भगवान अप्रसन्न नहीं हो सकते, उसके साथ वो कुछ, कोई उसके ऊपर विपदा नहीं आएगी। तो पहला नियम ये है कि हमें भगवान के नियमों को फॉलो करना है। अगर उसको नहीं हम कर पा रहे तो नेचुरली, तो ये एक रूल है, ये एक यूनिवर्स का कॉज एंड इफेक्ट का एक रूल है। कॉजल इफेक्ट होता है, जैसा हम करेंगे वैसा हम भरेंगे। तो ये नियम सब पे लागू होता है। गुरुदेव ने एक जगह मंगमा में ये भी लिखा है कि कर्म भगवान से बड़ा है, तो हमें कर्मों का ही फल हमें प्राप्त होता है। तो परमात्मा को हम ये समझें कि सर्वत्र है, ऐसा नहीं कि हम चुपके से चुपचाप अपने किसी कोटर में बैठ करके कुछ गलत सोच रहे हैं, अपने मन के हृदय के अंदर कुछ गलत सोच रहे हैं, करने की चेष्टा कर रहे हैं, तो वो भगवान को पता नहीं चलेगा। सिर्फ ऐसा नहीं कि जो हम बोल करके बोलते हैं वही भगवान को, एक चित्रगुप्त हमारे मन में भी है, वो हमारे गुप्त मन में चित्र बनाता रहता है हमारे विचारों के अकॉर्डिंग, कि उसके पीछे भावनाएं क्या हैं, चेष्टाएं क्या हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमें फल जरूर प्राप्त होता है। अगर हमने फिजिकली कोई गलत काम नहीं किया तो मानसिक रूप से उसका हमें फल अवश्य प्राप्त होगा। तो यहाँ पर ये सीधा सा रूल है कि आप सही रास्ते पर चलें, और हम सब जो है परमात्मा को ऐसा ना समझें कि उसे हम रिझा लेंगे तो हम कुछ पा सकते हैं। ठीक है, अनुष्ठान कीजिए, सब कुछ कीजिए, साधना भी कीजिए, लेकिन उसका महत्वपूर्ण ये बेसिक कारण ये रहता है कि हमारा चिंतन, हमारा आचरण सर्वश्रेष्ठ बना रहे, वो हमें उसके लिए शक्ति प्रदान करे। तो इसका ये मेन फोकस हमारा हर चेष्टा में होना चाहिए कि हमारा चिंतन पवित्र होता जाए, हमारा आचरण शुद्ध होता जाए, और हम प्राणियों की सेवा में रत रहें। तो परमात्मा नर नारायण रूप में जो है सभी प्राणियों में, समाज में समाया हुआ है। तो अगर हमें परमात्मा की सेवा करनी हो तो हमें इसी नर नारायण रूप की सेवा करनी चाहिए, जैसे परम पूज्य गुरुदेव ने अपने जीवन में की। फिर हमारा नेक्स्ट जो श्लोक है वो है भूर्वै प्राण इति ब्रुवन्ति मुनियो वेदांत पारम गताः प्राणः सर्वविचेतनेषु प्रसृतः सामान्य रूपेण च एतैनैव विसिध्यते हि सकलं नूनं समानं जगत् द्रष्टव्यः सकलेषु जन्तुषु जनैर्नित्यं ह्यश्चुश्चात्मवत्। अर्थ है कि मुनि लोग जो होते हैं प्राणों को भू कहते हैं। यहाँ बड़े इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है। तो देखिए, हम जब से हम पैदा हुए तब से हमने कैसे दुनिया को समझना शुरू किया, अलग अलग रूपों में। हमने बाहर से लोगों को डिस्टिंग्विश करना शुरू किया, छोटा है, बड़ा है, ऊंचा है, नाटा है ना, और धनवान है, नहीं है, गोरा है, काला है, मोटा है, पतला है ना। इस प्रकार की जो ये आर्टिफिशियल, जो हम हमारे आंखों से हम देख रहे, सुपरफिशियल चीजें हम देख रहे हैं, उन्हीं से हम पूरे जीवन भर डिस्टिंक्शन करते रहते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हमारा व्यवहार सबसे बदलता रहता है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी सीख है कि हम सब प्राणी हैं, यानी कि हमारे अंदर प्राण है। नहीं तो उसके अलावा, प्राण के अलावा क्या है, हम मिट्टी के पुतले हैं, किसी में कोई जान नहीं है। हमारे अंदर चैतन्यता है तो प्राण है, यानी कि अगर हम किसी को भी चोट पहुंचाते तो उसको वैसा ही कष्ट होता है जैसा हमें कष्ट होगा। तो ये एक नियम है, तो किसी को हम ऐसा नहीं करें किसी के साथ। सबको प्राणी समझें कि ये प्राण सबके अंदर बसते हैं, और इन प्राणों का एक व्यवहार समान रूप से होता है। तो अगर किसी को हम कष्ट पहुंचाएंगे तो वो हमारे लिए ही जो है बुरे बुरे फल को लेकर आने वाला है। क्योंकि जैसा किसी को हम कष्ट पहुंचाते वैसा वैसा ही तो हमें भी होता है ना। अगर हमें उसका एहसास नहीं है तो ये प्रकृति उसका एहसास हमें करवाती है। तो ये हम समझें, जब भी हम किसी को देखें तो ये समझें कि इसमें परमात्मा की लॉ, परमात्मा के दिए हुए प्राण जो है, जैसे मुझे चला रहे हैं वैसे ही इस प्राणी को भी चला रहे हैं। तो इसको कष्ट ना पहुंचाना ये हमारा एक दायित्व है, ये हमारी ड्यूटी है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे और हम सबके लिए समान दृष्टि नहीं रखेंगे, तो भेदभाव करने का जो
कलंक है वो तो हमारा हुआ ही, साथ में हमने कुछ बुरा किया तो उसका फल जो है वो हमारे ऊपर आएगा ही आएगा। तो हमें ये भी नहीं करना किसी को देश से, जाति से, समुदाय से, या फिर ये समझकर कि स्त्री पुरुष है इसके कारण किसी में हमें भेद करना है, कुल और वंश को लेकर के भेद करना है, ये सब नहीं करना चाहिए, छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। तो उच्चता और जो नीचता होती है वो इसका एक ही सूत्र है। गीता जो है वो कर्म योग के सूत्र है, तो इसमें एक ही सूत्र दिया है कि उच्चता और नीचता जो मनुष्य की है वो उसके भले बुरे कर्मों से ही जानी जाती है। भले कर्म तो मनुष्य ऊंचा और बुरे कर्म तो मनुष्य नीचा। तो अगर हम सूत्र याद करें युग निर्माण के, तो हम मनुष्य को उसके कर्मों की कसौटी पर जो है पहचानेंगे कि वो अच्छा है कि नहीं, ना कि उसके जो उसने अकम्प्लिशमेंट्स की हैं उसके बेसिस पर। फिर है नेक्स्ट हमारा सूत्र है, मैं समय का ध्यान रखती हूँ क्योंकि नेक्स्ट जो श्लोक है वो दीदी को लेने हैं, तो कुछ श्लोक अब हमारे 5 श्लोक मैं और लेती हूँ। भुवर्नाशो लोके सकल विपदाम वै निगदितः कृतं कार्यं कर्तव्यमिति मनसा चास्य करणम फलाशां मर्त्या ये विदधति न वै कर्मनिरतः लभन्ते नित्यं ते जगति ही प्रसादम सुमनसाम। तो यहाँ पर कहा है कि जो समस्त दुखों का नाश करता है वो हमारा पद है भुवः। सारे दुखों का नाश करने वाला पद है भुवः। तो हम ये समझें कि जब हम कर्म कर रहे हैं उसके पीछे क्रिया नहीं, क्रिया के साथ जो उसका भाव है, क्या हम वो कर्तव्य भाव से कर्म कर रहे हैं, तो वही कर्म कहलाता है। तो हम जब कर्म करते हैं तो क्या उसके पीछे हमारी अभिलाषा ये रहती कि हमें सुख ही मिले, या हम तभी प्रसन्न होंगे जब हमें सुख मिलेगा। तो अगर हम ये भावना छोड़ दें और ये समझें कि हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं, कर्तव्य कर्म समझ करके किसी भी कार्य को करें, तो वो कार्य हमारा हमें हमेशा सुख देने वाला हो जाता है। मान लीजिए आज छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, बच्चे एग्जाम देते हैं और कभी रिजल्ट हमारा अच्छा आता है, कभी नहीं। ऐसे ही बड़े लोगों की भी परीक्षाएं होती रहती हैं, वो प्रयत्न करते हैं, कभी रिजल्ट अच्छा आता है कि नहीं आता। कभी बिजनेस को लीजिए, कभी और किसी कार्य को लीजिए, ऑफिस को लीजिए। तो अगर कोई कार्य अच्छे से नहीं उसका रिजल्ट जो हम चाहते थे अनुकूल नहीं आया, तो क्या हम मानसिक रूप से स्थिर रह पाते हैं? क्या हमने इस बात के लिए अपने आप को पहले प्रिपेयर करके रखा है कि ये हमारा कर्तव्य कर्म है, इसे हम बेस्ट से बेस्ट करते रहेंगे, क्योंकि इसके अलावा और कोई कर्तव्य कर्म हमारा है ही नहीं। तो जब ये सोच लिया कि ये कर्तव्य कर्म है और हमें बेस्ट से बेस्ट करना ही है, तो रिजल्ट फिर कुछ भी आए, हम ये कह सकते कि हमने कर्तव्य समझ करके अपना बेस्ट किया और आगे भी करते रहेंगे। तो हमारा अधिकार केवल कर्म करने का है, प्रॉपर तरीके से अपना बेस्ट स्किल जो है उसमें लगा करके अपने काम को करना, ये हमारी ड्यूटी है। अगर हमने ऐसे काम को किया तो हमारी मति स्थिर रहती है। ऐसा नहीं होता कि कुछ अनुकूल हुआ तो हम बहुत नाचने गाने लगे, या फिर प्रतिकूल हुआ तो हम एकदम डिप्रेशन में चले गए। तो ये दोनों स्थितियों को अवॉइड करना, जो एक प्रकार से गुरुदेव ने कहा है ज्वर की स्थिति होती है, मानसिक ज्वर होता है, तो ये स्थिति को अवॉइड करके जब हम अपना सब कर्म कर्तव्य भाव से करते हैं, तो ये गीता की बहुत बड़ी सीख है, कर्तव्य भाव से कर्म को करना है। संपूर्ण गीता में अगर हम 18 के 18 अध्याय ले तो उसका निचोड़ यही है ना, कर्तव्य भाव से कर्म को करना। तो ये अगर हमने अपने जीवन में सीख लिया और कर लिया तो हम सदैव सुखी हो जाते हैं। हमारी हमारी जो सुख और आनंद की भावना है वो किसी क्षण भंगुर किसी चीज के रिजल्ट पर डिपेंड नहीं करती है। तो वो हमारी लाइफ एक बहुत बड़ा एक मिशन स्टेटमेंट हो जाता है कि हम अपने कर्तव्य को अपने जीवन भर करते रहे। ये हमारी एक मेन हमारी जीवन की जिसे कहते हैं डिफाइनिंग स्टेटमेंट, कि ये अपने कर्तव्य कर्म में जितना अच्छे से अच्छा कर सकते थे वो करते रहे और करते रहे, भले अप्स आए डाउन्स आए लाइफ में, पर करते रहो। तो ये माता जी का सुबह सुबह का जो बच्चों को उठाने के लिए जो गीत होता है वो भी यही शिक्षा हमको देता है ना। तो आगे हमारा चौथा श्लोक जो है
वो है स्व अक्षर। तो स्व के अंदर क्या क्या छुपा है, आइए देखते हैं। स्वरेषु वै शब्दो निगदति मनः स्थैर्यकरणं तथा सौख्यं स्वास्थ्यं युपदिशति चित्तस्य चलतः निमग्नत्वं सत्यव्रतसरसि चाचक्षति त्रिधाम शांतिं हेतां भुवि च लभते संयमरतः। यानी कि हमें अब इसमें सीधा सीधा आ गया। एक तो जीवन में स्थिर हो जाना, जीवन में अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, मनुष्य के लिए इंपॉर्टेंट है कर्तव्य भाव से कर्म करते रहना। ये पिछले श्लोक के साथ ये हम कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि मन को स्थिर रखने का प्रयत्न मनुष्य को सदैव करते रहना चाहिए। तो यहीं पर अगर हम मन को ऊंचाइयों पे और एकदम गहराई में नीचे ले जाएंगे पाताल लोक में, यानी कि जब प्रसन्न है तो हम ऐसे हो गए कि हमारे अंदर अहंकार आने लगा, हमारे अंदर जो है चंचलता आने लगी, हम अपव्यय करने लगे, शेखी मारने लगे, तो ये भी एक प्रकार का ज्वर है। और यदि प्रतिकूल चीजें हुई हमारे जीवन में और कुछ भी घटनाएं ऐसी हुई, तो उसमें हम बिल्कुल जो है मन को पूरा उदास कर लिया, उदासीन हो गए, है ना, जीवन को निरर्थक समझकर कुछ भी गलत करने की सोचने लगे, तो ये जो दोनों अवस्थाएं हैं ये मनुष्य को अस्थिर कर देती हैं। तो मन को स्थिर करना और संतुलित रखना, स्वच्छ रखना, ना, सत्य प्रेमी बनाना, ये हमारे कर्तव्य है। तो तभी मनुष्य जो है आत्मिक रूप से, बौद्धिक रूप से और शारीरिक रूप से शांत अनुभव करेगा, बैलेंस्ड अनुभव करेगा। अगर हमारे जीवन में ये बैलेंस नहीं है मन का और चिंतन का, तो हमारा जो बैलेंस ऑफ बैलेंस होता है, जैसे प्राण हमारे लिए एक समरसता का भाव लाता है कि हम सब प्राणी हैं, हम सबके अंदर प्राण है, ऐसे ही हम जो है मनुष्य है, मन से बना है मनुष्य। तो जब हम मनन करते हैं, जो हमारा विचार और चिंतन है उसके अनुसार ही हमारा जीवन बनता है। तो उसे जब तक स्थिर नहीं करेंगे हमारा जीवन अस्थिर रहेगा। तो ये बहुत बड़ी शिक्षा हमको यहाँ पर मिलती है कि मन को हम स्थिर रखें। तो ना तो हम शोक में डूबे, दुख में डूबे डूबे, ना क्रोध ना करें। ये सारी जो लिस्ट दी हुई है कि जब हमारी प्रतिकूल परिस्थितियां होती तो हम क्या अनुभव करते हैं, नॉर्मली हम कैसा अनुभव करते हैं, तो शोक, दुख, क्रोध कि हमारी जो इच्छा थी वो पूरी नहीं हुई, द्वेष, दीनता, निराशा, चिंता, भय, बेचैनी, ये सब जो है उद्विग्न होकर के जो मनुष्य का मानसिक संतुलन है वो बिगड़ जाता है। तो ये सब हमको नहीं करना। और दूसरी ओर हमें अहंकार, मद, उद्दंडता, खुशी में फूलकर अस्वाभाविक आचरण करना, इतराना, अपव्यय करना, शेखी बघारना, तो ये सब भी एक जो है बुरी परिस्थिति, बुरी अवस्था है। तो ये इससे भी हमें मन को बचाना है। दोनों से हमें बचाना है, दोनों एक्सट्रीम से हमको बचाना है। इसे कहते हैं समत्वम योग उच्यते, यानी कि हम यदि जीवन की परिस्थितियों में, जीवन में, विचारों में हम स्थिर हो जाएं, समत्व समभाव से हम हर चीज को देखने लगें, हम अपने ऊपर, जिसे हम कहते हैं ना, अपनी मेंटल कंट्रोल जो हमारा है वो स्ट्रांग हो जाएगा, सुदृढ़ हो जाएगा। तो वो जो स्ट्रेंथ है, इनर मेंटल स्ट्रेंथ है, वो हमारे अंदर आने लगेगी। फिर फिफ्थ हमारा जो पांचवा श्लोक है, तत्शब्द। तो तत् शब्द का अर्थ परम पूज्य गुरुदेव ने बताया है, ततो वै निष्पत्ति स भुवि मतिमान पंडितवरः विजानन गुह्यं यो मरण जीवन योस्तदखिलम् अनंते संसारे विचरति भयासक्ति रहित तथा निर्माणम वै निज गति विधिनाम प्रकुरुते। यानी कि संसार में उसी को हम बुद्धिमान कहेंगे जो जीवन और मरण के रहस्य को जानता है। अब गायत्री तो जो है सद्बुद्धि का मंत्र है। तो हम हमारे अंदर तब तक सद्बुद्धि कैसे आएगी जब तक हमें जीवन और मरण का रहस्य नहीं पता होगा। तो इसका अर्थ ये है कि देखिए, मृत्यु से हम अधिकतर क्या करते हैं, भय खाते हैं। और जो जीवन है उसमें हमें आसक्ति रहती है। आसक्तियों, हम ये समझते हैं कि हमारी आसक्तियां जब तक रहेंगी हमें जीने का एक जो है ना वो मिलता रहेगा, कारण मिलता रहेगा। तो ये जो आसक्ति रहित होकर जीना, भय रहित होकर जीना, यानी कि हमें अपने हर एक्शन के पीछे ये अगर हम एनालाइज कर सकें कि उसके पीछे क्या भावना है, क्या हमारा एक्शन जो है वो भय से प्रेरित है
या जो हम कार्य कर रहे हैं उसमें हमारा मोह, आसक्ति, उससे हमें प्रेरणा मिल रही है। तो यदि आप ये चीज़ अपने जीवन में एनालाइज़ कर लें, तो हम बहुत तरीके से जो है अवॉइड कर सकते हैं एक गलत रास्ते पर जाना, और हमारी जो चॉइसेस हैं वो हम सद्बुद्धि से, विवेक से कर सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और किस भाव से करना चाहिए। हम ये हमेशा भूल जाते हैं कि ये जो शरीर है ये क्षणभंगुर है, कुछ क्षण के लिए है। जब तक ये शरीर है तब तक इस जीवन में रिश्ते हैं, और इस जीवन का जो ये सारा प्रपंच है वो है। जब ये शरीर चला जाएगा तो आत्मा को तो कोई नहीं देख पाएगा, और सनातन सत्य जो है वो आत्मा है। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें हमेशा यही सोचना चाहिए कि हम शाश्वत हैं, हम कभी नहीं मरने वाले, क्योंकि अच्छे कर्म जो हैं यदि इस जीवन में भी नहीं हुए तो अगले जीवन में हम पूरे करेंगे। लेकिन बुरे कर्मों के लिए जो है हम सबकी एक एक्सपायरी डेट भी है, और वो हमारे लिए जो है बुरे फल भी लेकर आएगा, अगले जीवन में भी लेकर के आएगा प्रारब्ध रूप में। तो ये हमें समझ करके चलना है कि मृत्यु इस शरीर के साथ बंधी हुई है। ये शरीर कभी ना कभी तो मृत्यु को पाएगा ही। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो कि शाश्वत जिया हो, जो इस शरीर को लेकर के चिरायु, चिरकाल तक जिया हो, ऐसा नहीं है। तो ये शरीर जो है इसका अंत होगा ही होगा। तो जो हमें ये फैकल्टीज़ मिली हैं, जो भगवान ने हमें इतना कुछ दिया, जैसे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, हमें हाथ मिले हैं, हमें भगवान ने, है ना, बोया और काटा अमृतवाणी में गुरुदेव, परम पूज्य गुरुदेव बोलते हैं कि हमको भगवान ने हमें मानसिक शक्तियाँ दी हैं, हमें श्रम करने योग्य बनाया है ना? कोई भी पैसा तो लेकर नहीं आता, तो वो तो जो हमारे परिवार से हमें मिला वो है, और जो हम अपने श्रम से कमाते हैं वो है। तो जितने भी अर्थ और साधन हैं, ये हमें भगवान के खेत में बो देने चाहिए। तो यानी कि जब हम विद्या अध्ययन करते हैं, समाज सुधार का कोई कार्य करते हैं, धर्म प्रचार आदि का जो श्रेष्ठ कर्म करते हैं, तो समझिए हम शाश्वत उस कार्य को करते हुए मनुष्य की आत्मा, जब भी हम याद करते हैं किसी को, आप ये सब देखिए, ये सत्य तो हम सबके सामने पिछले 2 वर्षों से है कि आयु का कोई भरोसा नहीं, कि कोई छोटी आयु में या कोई बड़ी आयु में चला जाए। इसका कोई भरोसा नहीं। हमने अपने बहुत प्रियजन भी खोए हैं। तो हम ये समझ पा रहे हैं, और हम उनको याद करते हैं उनके अच्छे कर्मों के लिए कि ये कितना अच्छा कार्य करते थे। इन्होंने अपने जीवन को इस प्रकार से जो है श्रेष्ठ कर्मों के लिए अर्पण किया, और उसके उसके लिए हम जो बड़े यंग हम हमारे गायत्री परिवार के कार्यकर्ता रहे, उसके लिए उनको हम हमारी अश्रुपूरित श्रद्धांजलि स्वतः हमारे अंदर से, क्योंकि हमारे जीवन को, और हम अगर अपने जीवन को पूरी आयु कर कर भी हम जाते हैं, तो मनुष्य के अच्छे कर्म ही उसकी याददाश्त बन जाते हैं। मनुष्य जो है उसको दिल से जो है याद करता है उसके अच्छे कर्मों से। बुरे कर्मों से कोई अगर हमें याद करेगा तो कोई याद नहीं करेगा, कहेंगे बहुत बुरे कर्म करते थे, या जो भी था, किसी को हमने दुःख पहुँचाया, किसी के साथ बुरा किया, तो उसका भाव हमारे लिए वैसा नहीं रहेगा। तो ये सब जो श्रेष्ठ कार्य हैं, तो उसके लिए हमें सोचना है कि जीवन अखंड है, यानी कि हमारे जीवन को वो शाश्वत बनाते हैं। तो ये चीज़ जो है, जो अच्छे कर्म कर रहा है उसको तो बाद में भी अच्छा ही जो है अनुभव होगा, चाहे वो परलोक हो, चाहे मृत्यु के बाद हो, या पुनर्जन्म हो, तो उसके लिए सुफल ही आएगा। तो ये हमारे बड़े वरिष्ठ लोग भी कहते हैं कि सुकर्म करने वालों के कष्ट, कठिनाइयाँ बहुत जल्दी जो हैं वो विपत्तियाँ निकल जाती हैं, उनके सामने विपत्तियाँ ज़्यादा समय तक ठहर नहीं पाती हैं। तो सुकर्म करना ही हमारे अंदर जो है हमारी प्रेरणा होनी चाहिए। फिर छठा श्लोक है सवितु शब्द। अब ये बहुत अच्छा श्लोक है, इसमें सारे श्लोक बहुत अच्छे हैं। ये और हमें प्रेरणा प्रदान करता है। सवितु यानी सूर्य, यानी सूर्य का बल, सूर्य का तेज। ये देखते हैं श्लोक क्या कहता है। सवितुस्तु पदम वितनोति ध्रुवम, मनुजो बलवान सवितेव भवेत्, विषया अनुभूति परिस्थित्य स्तो सदात्मन एव गणेदिति सः।
यानी कि ये पद हमें ये बताता है कि हमें सूर्य से प्रेरणा लेनी चाहिए कि जैसे सूर्य बलवान है, सूर्य से हम बहुत सारी प्रेरणा ले सकते हैं। पर यहाँ विशेष रूप में कि सूर्य का जो वीर्य है, बल है, वो हम धारण करें। ये प्रेरणा हमारे अंदर होनी चाहिए कि हम बलहीन ना हों, हमारे अंदर सभी बल हों, है ना? तो ये हमें समझना चाहिए कि सभी विषय और अनुभूतियाँ अपनी आत्मा से संबंधित हैं, ये हमें विचार करना चाहिए। तो यहाँ पर एक बहुत सुंदर एक ये चीज़ कही गई है कि सूर्य को वीर्य और पृथ्वी को रज कहा जाता है, यानी कि सूर्य के बल से, सूर्य की प्रेरणा से पृथ्वी के सभी क्रियाकलाप हो रहे हैं। तो सूर्य की शक्ति से संसार की सभी क्रियाएँ होती हैं और ऐसे ही हमारी आत्मा जो है वो सूर्य है, जिसकी प्रेरणा से, जिसकी शक्ति से हमारा पूरा संसार बना हुआ है। तो ये जो है ना हमारे प्रारब्ध होते हैं, भाग्य होता है, ये हमारे पुराने कर्मों का परिपाक ही है। तो हमें अगर हमें अच्छा लगता है कि हम सुख से रहें, शांति से रहें, तो हमें उसके लिए एफर्ट करना पड़ेगा, उसके लिए योग्यता अर्जित करनी पड़ेगी और वो हमें करनी चाहिए। तो अपना भाग्य हम निर्माण कैसे करें? अपने आप को अपना आत्मनिर्माण करके। अपने को कैसा निर्माण करना है? यहाँ पे सूत्र दिया है कि हमें तेजस्वी बनना चाहिए, बलवान बनना चाहिए और पुरुषार्थी बनना चाहिए। आलस्य जैसी चीज़ों को तो अपने पास ही नहीं फटकने देना चाहिए। तो हमारे अंदर क्या बल अष्टभुजी जो दुर्गा माँ है, जो शक्ति का रूप है, उसका अर्थ है स्वास्थ्य, विद्या। हमें ये अर्जित करना चाहिए, हमें स्वस्थ रहना है, हमें विद्यावान बनना है। हमें धन की भी कोई कमी ना हो, जितना अपने लिए आवश्यक हो हम उसका प्रयोग करें, उपयोग करें और बाकी जो है सभी जो इतने सौभाग्यशाली नहीं जिनके पास प्रचुर साधन हो, तो उनको अपलिफ्ट करने के लिए, उनको ऊँचा उठाने के लिए हम अर्पण करें। तो इस तरह धन का भी हम सदुपयोग करें और अर्जन भी करें। फिर चतुराई भी हो, कोई ये नहीं कि हम मूर्खतापूर्ण कार्य करते चलें, ऐसा नहीं। चतुरता से हमको बचना है, कठिनाइयों से बचना है, विपदाओं से बचना है। तो हम पहले से ही दूरदर्शी होकर के ऐसे डिसीजंस लें कि जो हमें अच्छे रिजल्ट्स आएँगे, उनके पीछे भाव अच्छा रखें। फिर संगठन हम अपना मजबूत बना कर के रखें, सज्जनों का संगठन रखें और यश भी अर्जन करें क्योंकि जो यशस्वी होते हैं उनको सहयोग बड़े आराम से मिलता है। तो यश भी अर्जित करें, साहस हमारे अंदर हो बुराई से लड़ने का और अच्छाई पर चलने का। तो जीवन में हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो हमें बहा ले जाएँगी बुराई की ओर। तो वहाँ से हमारा विरोध करना भी एक साहस हमें होना चाहिए। तो ये जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है और सत्य, सत्य के बिना तो जीवन ही निरर्थक है। तो सत्य को धारण करना, तो ये जो बल है सत्य में कहते हैं 1000 हाथियों का बल होता है। तो अपने जीवन को हम सत्य स्वरूप बना लें। तो ये जो बल हैं, ये 8 बल जो हमारे पास होते हैं हमें सदैव बलवान बनाए रखते हैं। ये 8 बल हमें अर्जित करने ही चाहिए। तो ये सूर्य से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। सवितु पद से हमें यह पता चलता है। तो ये शिक्षा मिलती है। अब हमारा जो 7वाँ श्लोक है वो है वरेण्यम। वरेण्य वरेण्यं चै तद्वै प्रकटयति श्रेष्ठत्वं मनीषं सदा पश्येच्च श्रेष्ठं मनन्मपि श्रेष्ठस्य विदधेत् तथा लोके श्रेष्ठं सरलमनसा कर्म च भजेत् तदित्थं श्रेष्ठत्वं व्रजति मनुजः शोभित गुणैः। यानी कि वरेण्यम हमें हमेशा ये प्रेरणा देता है कि हम श्रेष्ठता की ओर बढ़ते रहें, हम सर्वश्रेष्ठ बने। सर्वश्रेष्ठ नहीं कहेंगे, मतलब सभी श्रेष्ठ बने, सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ नहीं, सभी श्रेष्ठ बने। तो हम श्रेष्ठ कार्य की ओर बढ़े, अपने चिंतन हमारा श्रेष्ठ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये हम देखते रहें। फिर हमारे विचार श्रेष्ठ है कि नहीं, कहीं हमारे अंदर कोई तुच्छ विचार तो नहीं आ गए, संकीर्ण विचार तो नहीं आ गए। हमारे अपने मन को हम क्या कहें, जैसे एक जब हम खेत में खेती करते हैं, बीज बोते हैं, तो हम उसमें से जो जितनी भी झाड़-फूस होता है उसे निकालते रहते हैं ताकि जो पोषण है वो अच्छे बीजों को मिलता रहे और जो बीज हैं वो खूब अच्छे से फलित हों। तो इसी प्रकार से हमारा मन एक खेत है, उसके अंदर अगर हम बुरे विचार को पनपने देंगे, अगर हम संकीर्ण और तुच्छ विचारों को पनपने देंगे, तो वहाँ पर अच्छे विचारों को पोषण नहीं मिल पाएगा। तो ये जो पोषण अगर अच्छे विचारों को नहीं मिल पाया और
सड़ी गली जो विचार हैं उनको ही, तुच्छ विचार जो हैं, संकीर्ण विचार हैं, उनको ही हमारा मानसिक यानी ऊर्जा जो हमारे पास है वहाँ जाती रही, तो हमारा जीवन तो निकृष्ट हो ही जाएगा। तो हमें इससे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। बुराइयों से प्रोटेक्ट कैसे करें? बुरे विचारों से प्रोटेक्ट करके। बुरे विचार नहीं होंगे, तो फिर हमारा कार्य के पीछे जो प्रेरणा होगी वो नेचुरली सत् विचारों की होगी। तो श्रेष्ठ कार्य किससे निष्पादित होंगे, किससे उत्पन्न होंगे? हमारे श्रेष्ठ विचारों से। तो श्रेष्ठ विचार करना, श्रेष्ठ कर्म करना, ये हमारे आत्मनिर्माण का बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। तो मनुष्य वैसा ही बन जाता है जैसे उसके विचार होते हैं। तो इसमें ये भी कहा है कि जैसे विचार एक साँचा होते हैं और मनुष्य एक गीली मिट्टी। तो जैसे साँचे में हम गीली मिट्टी को डालते हैं वो वैसी ही शेप ले लेता है, तो विचार ही वो साँचा है जिसमें हमारा पूरा जीवन एक शेप लेता है, कि वो अच्छी होगा, निकृष्ट होगा कि श्रेष्ठ होगा। तो जैसे विचारों में हम डूबे रहेंगे वैसा ही हम आचरण करेंगे। यदि हम मन में द्वेष के, घृणा के, है ना, ऐसे विचार रखेंगे, संकीर्णता के विचार रखेंगे, तो वो हमारे व्यक्तित्व को तुच्छ बना देंगे। और अगर हम ऐसे विचार रखेंगे जो हमें उदार बनाएँ, जो हमें दयालु बनाएँ, जो हमें अच्छे कर्मों की ओर ले जाएँ, तो हमारे जीवन को वो शुभ बना देंगे, जीवन को हमारे सफल बना देंगे। तो इसके लिए गुरुदेव ने सूत्र भी दिए हैं कि इससे हमें श्रेष्ठ मनुष्यों में के संपर्क में रहना चाहिए, श्रेष्ठ पुस्तकें पढ़ती रहनी चाहिए, स्वाध्याय करते रहना चाहिए। हमें सोचना भी है तो हम श्रेष्ठ बातों को सोचें। यदि हमारे मन में कोई ऐसा विचार आता भी है परिस्थितिवश, तो उसको विचारों को विचारों से काटने की कला हमारे पास हो। तो श्रेष्ठ ही चीज़ों को हम देखें, श्रेष्ठ चिंतन करें और श्रेष्ठ कार्य करें। तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरों में जो श्रेष्ठ है, उसे हम अपनाने का प्रयत्न करें और जो मनुष्य की बुराइयाँ हैं, उसको हटाने का हम प्रयत्न करें। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। यदि इसे हमने अपने जीवन में हृदयंगम किया, तो हमारा जीवन सफलता की ओर बढ़ता जाएगा। तो अब आगे के श्लोक प्रिय मीना दीदी आगे लेंगे। जय गुरुदेव, प्रणाम। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। इतने कम समय में आपने सारगर्भित शब्दों में इतना अच्छा गायत्री गीता का ज्ञान दिया। तो मीना दीदी से प्रार्थना है कि आप आगे कक्षा को आगे वाले श्लोकों के लिए कंटिन्यू करेंगे। जी मीना दीदी, दीदी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी, अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। सभी को प्रणाम, बाबूजी को नमन, गुरु सत्ता को नमन। आज हम गायत्री गीता पर चर्चा कर रहे हैं। तो मेरी संस्कृत बहुत अच्छी नहीं है, हिंदी में ही थोड़ा ज्यादा बताऊंगी। तो सूत्र और श्लोक तो गुरुदेव ने लिख ही दिए हैं। हम इसके अर्थ पर चर्चा कर रहे हैं कि अपने अपने हिसाब से हमने क्या अर्थ निकाला और गुरुदेव ने हमें क्या मार्गदर्शन दिया। तो भर्गो जो पद है, तो दीदी ने तो आधारशिला रख दी है गायत्री गीता की। उन्होंने बता दिया है कि गायत्री गीता है क्या, गायत्री मंत्र के द्वारा हम गीता के सार को कैसे समझ सकते हैं। तो इसमें बताया है कि मनुष्य को निष्पाप बनना चाहिए, पापों से सावधान रहना चाहिए। और क्यों रहना चाहिए कि उसके जो दुष्परिणाम होते हैं वो हमें कष्ट देते हैं, मानवीय जीवन के लिए कष्टदायी होते हैं, दुख देने वाले होते हैं। तो पाप शब्द ही आज के समय में लोग नहीं इतना समझ पाते हैं। तो पाप, मनुष्य के लिए पाप क्या है कि जो हमारे अनुकूल नहीं है, अनुकूल मानवीय गरिमा के अनुकूल नहीं है, हमें उन कार्यों को तजना होगा, छोड़ना होगा। जितना भी हम देखते हैं कि संसार में जितने भी दुख हैं, कष्ट हैं, उसके पीछे अगर हम थोड़ा सा भी ध्यान देंगे और विचार करेंगे तो देखेंगे कि उसमें कुछ ना कुछ हमने ऐसे कार्य किए हैं जो कि हमारे अनुकूल नहीं थे। गुरुदेव ने प्रज्ञोपनिषद में वो सब बताया है कि हमें कौन से कार्यों को नहीं करना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। तो हमारे अंदर जो
सामर्थ्य है, हमारे संचित प्रारब्ध सभी प्रकार के कर्मों को हम अपने अच्छे कर्मों से काट भी सकते हैं। तो हमें उसके लिए जो वांछित पुरुषार्थ है और क्षमताएं हैं, उसके हिसाब से अपने कर्मों को करना चाहिए। मानव शरीर में देवताओं का वास है, यानी जब ये शरीर दिया गया तो इसमें सभी देवताओं का स्थान भी बताया गया है। बाबूजी ने पहले भी इसका वर्णन किया है कि ये जो हमारा फ्लैट है, इसमें देवताओं का ही विचरण होना चाहिए। तो जब भी हम कोई ऐसा कार्य करेंगे जो देवताओं के अनुरूप नहीं है, उनके कार्यों के अनुरूप नहीं है, तो वो हमें कष्ट और परेशानी देगा। तो ये बात हमें समझनी होगी। अच्छा, अगर अगर हम कर्म करते हैं, हमें पता है कि उसका जो फल हमें मिलेगा, उससे निश्चित ही हमें, अगर हमने दुष्कर्म किए हैं, तो उसका फल हमें भोगना होगा। वो हमारे शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, जो तीनों तरह के दुःख हैं, उसके रूप में हमारे ऊपर आएँगे। और जो हम अपने आस-पास देखते हैं, तो उन दुःखों को जो भोगने वाले हैं, उन्हें देखकर हमें समझना चाहिए, उन कर्मों से बचना चाहिए। तो मानवीय जीवन में हम कह सकते हैं कि जो उसके जीवन में व्याप्त दुःख है, वो उसके अवांछित कर्मों के कारण है। तो अनासक्त कर्म करने हैं और कर्तव्य परायणता को लेकर हमें चलना है। ये बेस हमें दीदी पहले बता चुकी है कि कर्म करना है और फल की इच्छा नहीं करनी। इसके बाद जो देवस्यति तो व्याकरोत नरताम मृत्यु अपि सप्राप्यते, मैं पूरा नहीं पढ़ रही हूँ। तो इसमें जो देवस्य पद है हमारा, ये हमें बताता है कि मरण धर्मा मनुष्य भी अमरता को प्राप्त कर सकता है, देवत्व को प्राप्त कर सकता है। देवताओं के समान शुद्ध दृष्टि रखने से, प्राणियों की सेवा करने से, परमार्थ कर्म करने से, निर्बलों की सहायता करने से मनुष्य के भीतर और बाहर देवलोक की सृष्टि होती है। तो पहले ही बता दिया कि ये फ्लैट जो हमें मिला है, इसमें देवताओं का वास है, तो हमें उन कर्मों से तो बचना ही बचना है जो इसके अनुकूल नहीं है। और देव क्या होते हैं? देवता वही जो दे सकते हैं। तो देने वाले देवता होते हैं, तो हमें हमेशा देने का भाव रखना चाहिए। और हम जानते हैं 33 करोड़ देवी देवता हमारे हैं, तो उनके जो भी दैवीय गुण हैं, जो देने की वो जो हमें देते हैं, जो हम उनसे मांगते हैं, तो हमें अपने अंदर उन सभी गुणों का विकास करना चाहिए। और हमें इसके लिए जो हमारी ईश्वरीय सत्ता है, उसको मानना होगा। क्यों मानना होगा? कि हम जो सारे कष्ट परेशानी वहाँ से भी शुरुआत होती है कि हम ईश्वरीय सत्ता को भूल जाते हैं, कि हम अपने ऊपर जो हमारा अहम है या जो हमारी अज्ञानता है, वो हमें भुला देती है कि ये जो शरीर है, इसके भीतर जो देवलोक है, जो देवताओं का वास है, आत्मा है, उसको भी चलाने के लिए आत्मा है, जिससे अच्छा सभी दुष्कर्म जो हम करते हैं, उसका कारण भी यही होता है कि हम शरीर भाव में रहते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने शरीर भाव से बाहर जाना होगा, क्योंकि ये फ्लैट हमें खाली करना है। और ये फ्लैट हमें कुछ कर्म करने के लिए दिया गया है, और हम ईश्वर के सबसे वरिष्ठ उन्होंने हमें बनाया है, अपना उत्तरदायित्व देकर हमें यहाँ भेजा है। तो जो आत्मिकी को जानने लगता है और उस मार्ग पर चलने लगता है, वो अमर हो जाता है। अभी जैसे दीदी ने पहले भी बताया कि हमारे कर्मों से ही हमारी पहचान होती है, जिस तरह के कर्म हम करते हैं, उसी से लोग हमें याद रखते हैं। तो यहाँ जो मुझे लगा था कि मरण धर्मा मनुष्य कैसे अमरता को प्राप्त करे, तो थोड़ा-सा जो समझ आया कि इसमें हम वो भी कह सकते हैं कि जीवन में हम अनेक बार बहुत निराश हो जाते हैं। तो वो मरणासन्न अवस्था भी कह सकते हैं हम उसको, क्योंकि हम जीवन को जीने की कला तो जान नहीं रहे, समझ ही नहीं रहे। हमारी अज्ञानता के कारण हम अपने जीवन को दुखों से ग्रसित, रोग-शोक जो भी हमारे होते हैं, तो यदि हम कभी भी, जब भी हमें ये ज्ञान मिल जाए और हम समझ जाएँ कि ये शरीर और हमारी आत्मा क्या है और हम इस लोक में किस कार्य के लिए आए हैं, तो हम अमर हो सकते हैं। वो कभी मरता नहीं है। इसके बाद है धीमहि। धीमहि का जो
गुरुदेव ने बताया कि सब लोग हम हृदय में पवित्र शक्तियों को धारण करें। अब पवित्र शक्तियां, जब हम देवताओं का वास है हमारे भीतर, तो दुष्प्रवृत्तियां तो हो ही नहीं सकती। तो हमें अपने हृदय में आनंद और शांति को पाने वाले वही कार्य करने चाहिए, और आनंद और शांति को पाना ही हमारा उद्देश्य है। इस शरीर को प्राप्त करना, अखंड आनंद को प्राप्त करना ही है। यही हम इसी कार्य के लिए यहाँ आए हैं। हमने जब इस बात को समझ लिया तो हमें, अच्छा, 3 जो हमारे गुण हैं कि साधन, हमारे साधन संपन्न हम हो जाते हैं, लेकिन हम आत्मिकी को नहीं समझ पाते। उसकी वजह से हम शरीर भाव में रहते हुए हम अपने पदार्थ जगत से जो सुख पा रहे हैं, हम उन पर ज्यादा फोकस करने लगते हैं, उनको मानने लगते हैं। उनके पाने के लिए हम अपने जो देवत्व को छोड़ते जाते हैं। आप जब भी किसी बात की गहराई में जाएंगे तो सबको ये समझ आएगा कि हम शरीर भाव में आकर ही दुष्कर्म करते हैं, और सुख की लालसा शरीर को ही होती है। आत्मा तो शांति चाहती है, आनंद चाहती है। तो हमें अपनी दैवीय संपदाओं को बढ़ाना चाहिए। ये भौतिक जो संपत्ति है, ये यहीं रह जानी है, ये पदार्थ जगत में हमें छोड़कर जानी है। तो गुरुदेव इसके माध्यम से हमें बता रहे हैं कि आत्मिकी को जाने, आत्मिकी को समझे, और यही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि ये शरीर नश्वर है, और हमें आत्मिकी भाव कौन से हैं जिनसे हम शांति पाते हैं, कि दया, सत्य, अहिंसा, नम्रता, धैर्य, प्रेम, न्यायशीलता, निरालस्य, ये दैवीय गुण हैं जिन्हें हमें अपने अंदर उनका विकास करना चाहिए। सभी श्लोक हमें यही शिक्षा दे रहे हैं। हर श्लोक में संपूर्णता को भी प्राप्त किए हुए हैं। अगर एक श्लोक पर भी हम प्रैक्टिकल करने लगे तो हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। इसके बाद धियो पद हमें बताता है कि जो ये बुद्धि हमें मिली है सर्वश्रेष्ठ, तो ईश्वर ने हमें वो गुण दिया है कि अपनी बुद्धि के बल पर, उसके माध्यम से हम हर चीज को मथें, विचार करें। अब वेदों और शास्त्रों के लिए भी कहा कि वेद और शास्त्रों के भीतर भी जो चीजें बताई गई हैं, उन्हें भी हमें विशेष देश, काल, पात्र और परिस्थिति के अनुरूप उन पर भी विचार करना चाहिए, क्योंकि हर युग में, हर समय में और हर पात्र के अनुसार वो चीजें बदलती रहती हैं। और इसी वजह से हमारे शास्त्रों में भी हमें कई बार मतभेद लगता है, क्योंकि ईश्वर ने हम सभी को बहुत ही यूनिक बनाया है, एक एक व्यक्ति। बाबूजी ने भी पहले बताया, और इस पर तो जितने शोध हुए हैं कि हम सभी अपने आप में एक अलग रचना है, और यही उस ईश्वर की कला कला है कि उसने जितनी भी चीजें बनाई हैं, वो सब अपने आप में यूनिक हैं। तो हमें अपने जो विचारधाराएं हैं जितनी भी हैं, उसमें हम अपनी बुद्धि से मत विचार करें। पहले विचार करेंगे और उसके बाद हम उस पर प्रैक्टिकल करेंगे। प्रैक्टिकल मतलब उन्हें अपने जीवन में उतारते चले जाएंगे, तभी हम उसकी वास्तविकता को जान भी सकते हैं। तो जो बात आज के युग में सही है, वो पिछले युगों में ऐसी नहीं थी, इसी रूप में नहीं ले सकते, उसमें हमें चेंजेस करते जाना है। तो उसके हिसाब से हम बहुत सी जो आज परेशानियां हम देखते हैं, उसका कारण यही है कि हमने पुरानी चीजों को एज इट इज पकड़ लिया, और हमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला कि उसको हमें सही रूप में समझा पाता। और अपनी बुद्धि को भी हमने, क्योंकि हमारे अंदर वो तपोबल नहीं है, तो अपने तप से, अपने श्रम से, अपने पुरुषार्थ से और अपनी बुद्धि से हमें प्रैक्टिकल करके निष्कर्ष निकालें, और उसके बाद उस पर कार्य करें। ये हमें धियो का जो पद है, ये हमें बताता है। इसमें गुरुदेव ये भी कहते हैं कि उचित अनुचित का जो निर्णय है बुद्धि के आधार पर करें, और जो संतों में आपस में बड़ा टकराव है, हमारे मतों में, हमारे धर्म ग्रंथों में भी हम उस पर भी आक्षेप करते रहते हैं,
तर्क लगाते रहते हैं, सही रूप से समझ नहीं पाते हैं, तो अपनी बुद्धि को हम सही दिशा में विवेक, और जो गुरुदेव ध्यान में भी बताते हैं कि प्रज्ञा बुद्धि, प्रज्ञा विवेक संतुलन के हिसाब से हम अपनी बुद्धि को देखें। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ज्ञान योग का सहारा तो लेना ही पड़ेगा, और ऐसे मार्गदर्शक भी हमें चाहिए जो कि हमारे पास उपलब्ध हैं। तो यो नहा पद, इसके बाद हम आते हैं कि हमारी जो भी शक्तियां और साधन हैं वो न्यून हो या अधिक हो, तो उसमें हमें न्यून से न्यून भाग को ही अपनी आवश्यकता के लिए उपयोग करना चाहिए। इस बात पर अभी दीदी ने भी बताया कि हमें ईश्वर ने, यहाँ जो मुझे समझ आया कि जो एक पिता होता है वो अपनी संतान में कभी भी वो भेदभाव नहीं करता, अपनी संपत्ति का जो बंटवारा करता है वो सभी को बराबर देता है। और हम ईश्वर की संतान हैं, उन्होंने हमें जो संपत्ति का बंटवारा बिल्कुल ठीक किया है, हमें जो विभूतियां दी हैं, जो संपदाएं दी हैं, वो हम सबको बिल्कुल बराबर दी। हमें पहले तो पहचानना है कि हमारी जो यूनिकनेस की मैं बात कर रही थी कि हमारी क्षमताएं क्या हैं, हमारी प्रतिभाएं क्या हैं, और हम अपनी उन प्रतिभाओं का किस प्रकार से दूसरों को दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ था कि हम अपने खुद से जो बुराइयों के कारण या हम उस भुलक्कड़ी के कारण जब हम भूल जाते हैं शरीर भाव में आकर, जो हम अपने लिए कष्ट, परेशानी, दुख पाते हैं, वो उसका कारण यही होता है कि हमने अपनी संपदाओं को सही तरह से इस्तेमाल नहीं किया। तो यहाँ मुझे एक बात और समझ आई कि ये जो न्यून से न्यून गुरुदेव ने कहा, उसका रीजन ये है कि हम दे भी तभी पाएंगे जब हमारे पास कुछ संचित होगा। जैसे गुरुदेव ने इतना दिया, इतना दिया, पीछे उस पद में आया था कि जो पाप कर्म होते हैं हम भुगतेंगे, नहीं तो वो संत संत जो होते हैं उन्हें भी भुगतने पड़ते हैं। जैसे गुरुदेव ने, उनके पास कोई भी आता था तो वो उनको खाली हाथ नहीं भेजते थे, चाहे किसी भी इच्छा से कोई उनके पास गया तो उनके दुखों को, उनके कष्टों को उन्हें सहना पड़ता था, क्योंकि उनको वो पाप कर्म से निवृत्त कर रहे हैं, उनमें वो क्षमता थी। तो हम तो अपने ही पाप कर्म को नहीं भोग पाते हैं, तो हम अपनी संपदा जब हम इकट्ठी करें, कम से कम अपने अपने कर्म ऐसे ना बनाएं। तो इस योनो में हमें यही समझाया गया है कि हम सबसे पहले अपने कार्य को समझ लें, तो आत्मज्ञान से, और फिर समाज हित के लिए, लोक हित के लिए कार्य करें। जितनी भी साधन संपदाएं, चाहे वो हमारा धन बल है, ज्ञान बल है, बुद्धि बल है, जिस तरीके से भी हम उसको दूसरों को दे सकते हैं, अपने लिए उसमें से सिर्फ आवश्यकता के अनुरूप ही इस्तेमाल करें, तो वही देवत्व भी होगा कि हम जब ज्यादा से ज्यादा देने की हमारी इच्छा होगी और अपने लिए न्यून से न्यून में हम गुजारा करें, तो देने के लिए हमें उसको अपने पास एकत्रित करना पड़ेगा, उसके लिए अधिक प्रयास करना पड़ेगा। इसीलिए संत अपने ऊपर कष्ट सहते हैं और दूसरों को लाभ पहुंचाते हैं। तो यदि हम अपने अपने कार्यों को, अपने अपने कर्मों को सही रूप में ले चलें, तो हम अपने संतों को भी अपने कष्टों से बचा सकते हैं। इसके बाद प्रचोदयात में जो पद का अर्थ गुरुदेव बता रहे हैं कि मनुष्य अपने आप को दूसरों को सत्य मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा दे, और इस प्रकार सब कामों को विद्वान लोग धर्म कहते हैं। तो इसमें जो गुरुदेव ने धर्म की परिभाषा सबसे पहले हमें समझनी होगी कि धर्म क्या है, सत्य पर चलना क्या है, प्रेरणा क्या है। तो सत्य तो यही कि हम यहाँ आए क्यों, मैं क्या हूँ, हमारा ओरिजिन क्या है, हमें जाना कहाँ है। यदि हमने ये जान लिया तो हम समझ जाएंगे कि हमें करना क्या है। सत्य यही है कि अपने इस एब्सोल्यूट ट्रूथ को पहचानना। यहाँ हम ही नहीं है, ये पदार्थ जगत जितना भी है, जड़ चेतन जीव जंतु, और इनका आपस में क्या कनेक्शन है। जब हम इस सत्यता को जान लेते हैं, हमारे उपनिषद हमें यही बताते हैं। हर उपनिषद का जो ज्ञान है, जो बाबूजी बता रहे हैं, जो गुरुदेव ने लिखा है कि हम अपने ओरिजिन को जानें। जब हम जान जाते हैं तो हम उसको समझकर वही ज्ञान योग, पहले हमें ज्ञान योग को प्राप्त करना होगा, फिर हम कर्म योग करेंगे, और उसके बाद भक्ति योग, नहीं कर्म योग करेंगे, भक्ति तभी आएगी
जब हम उस न्यायकारी जो नियामक सत्ता है उस पर विश्वास करेंगे, और जब हम इस पर चलने लगते हैं तो भक्ति आती है, विश्वास होता है, क्योंकि वो जो दैवीय संपदाएं हैं वो हमारी मदद कैसे कर रही हैं हम समझ तभी पाएंगे जब हम उस पर विश्वास करेंगे। जब तक हम कह रहे हैं ये हमने किया, हमारे एफर्ट्स थे और हमारे द्वारा किया गया, तब तक नहीं समझ पाएंगे। और मैं भी, हम सभी इसी मार्ग पर चलने वाले हैं। अभी भी हमने थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल शुरू किया है तो समझ आने लगी है, पहले नहीं समझ आता था। हम साधनों को देखते थे, अपने देखते थे सब जो समीकरण लगाते थे, ये इतना ही है, कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन ये सब हमारे जीवन में धीरे धीरे जब आस्था बढ़ती है, श्रद्धा बढ़ती है, तो वो दिखाई भी देने लगता है। तो जो लोग दैवीय संपदाओं को अर्जित कर रहे हैं, देवता बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, अपने पाप कर्मों को नष्ट करने के लिए अपने तप तप कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, और निरासक्त भाव। मैंने एक देखा था कि कर्तव्य तो बहुत लोग करते हैं, कर्तव्य पालन करते हैं, लेकिन आसक्ति रहती थी कहीं न कहीं। वो ये उम्मीद करते थे कि इससे हमें क्या लाभ हुआ? हमने तो अपने सारे कर्तव्य पूरे कर दिए, इसने ये नहीं किया, इसने वो नहीं किया। यहाँ हमें इन सभी चीज़ों से बचना है। अगर आपने कुछ भी, वो कहते हैं ना, अपेक्षा करनी है, उम्मीद करनी है तो अपने से करेंगे, किसी दूसरे से नहीं करेंगे। तो यदि इतना हमने कर लिया तो निरासक्त हो जाएँगे। और कृष्ण भगवान जी का अर्जुन को यही संदेश था। हम आसक्ति कैसे छोड़े ये नहीं समझ पा रहे थे। तो आसक्ति यही है कि अपने में आसक्ति रखें, अपने कर्मों से, अपने कार्यों से। हमारे कर्म किसी के लिए दुःख का कारण ना बने, परेशानी का कारण ना बने, और किसी और को हमारे ये हमारी इंडिपेंडेंसी होनी चाहिए कि किसी और को हमारे कर्मों को ना सुधारना पड़े, उसे हमारे ऊपर अपना तप ना लगाना पड़े। यदि हमने इतना भी कर लिया तो मुझे लगता है काफ़ी हो जाएगा। तो एक चीज़ और बताई, प्रेरणा। मैंने बहुत छोटे लेवल से इस चीज़ को देखा कि प्रेरणा हम कहाँ से शुरू कर सकते हैं, कि वही जो दोष दुर्गुणों को देखना हम बंद कर दें और दूसरे के अंदर गुण देखना शुरू कर दें, चाहे वो, और ये है सभी में कोई ना कोई गुण होता ही है। तो उससे हमारे अंदर उसके प्रति प्रेम का भाव उत्पन्न होगा, आत्मीयता का विस्तार, प्रेम, सौहार्द, सहृदयता यहीं से आनी शुरू होती है जब हम उसके दोष दुर्गुणों को देखना बंद कर देते हैं और उसके गुणों पर थोड़ा-सा फ़ोकस करते हैं। चाहे वो छोटा बच्चा है, चाहे वो हमारे बड़े हैं, चाहे वो हमारे सहयोगी हैं, मित्र हैं, या हमारे अकॉर्डिंग ना चलने वाले भी उसमें आते हैं। तो जब हम उनके अंदर उनके गुणों को देखना शुरू करते हैं और उनको उन गुणों के अनुरूप हम थोड़ी प्रशंसा देना शुरू कर दें, ये सूत्र बाबूजी पहले बता चुके हैं कि बस उन गुणों को थोड़ा-थोड़ा हम उनके सामने उनकी उन्हें प्रेरणा बहुत मिलती है। ये चीज़ मैं प्राइमरी अध्यापक हूँ और प्राइमरी लेवल पर ही मैं आपसे बात कर रही हूँ, जो जीवन में बहुत छोटी-छोटी चीज़ें आती हैं। इसमें मैंने एक चीज़ और देखी, सभी का प्रश्न होता है और मेरा भी था, कि अच्छे लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है? हम तो सब कुछ अच्छा करते हैं, हमारे साथ ही बुरा क्यों होता है? तो ये बात मुझे समझ आई कि अच्छे लोग मतलब हम पीछे योग्यता अर्जित करके आए हैं और ईश्वर ने हमें हेड बनाया है, मॉनिटर बनाया है। कुछ लोगों के साथ उन्होंने हमारे अंदर वो क्षमता देखी कि आप इनको हैंडल कर सकते हो, इनको सँभाल सकते हो। तो वही जो अभी बात हो रही थी कि संतों को सहना पड़ता है, थोड़ा-सा अपने ऊपर लेना पड़ता है। तो जितने भी लोग ऐसा समझते हैं कि मैंने बहुत अच्छा किया, मेरे साथ इतना बुरा किया, बुरा नहीं हुआ है। हमारी उस क्षमता, हम कहते हैं ना कक्षा में मॉनिटर बना दें या कैप्टन बन जाए, तो हम कितने एफर्ट डालते हैं कि मुझे ये उत्तरदायित्व मिले, ये उत्तरदायित्व मिला है हमें। अपने-अपने परिवार को, अपने-अपने आस-पास सिर्फ़ इतना ही सँभाल लें, तो मुझे लगता है कि जो गुरुदेव का युग निर्माण का सपना है, वो पूरा हो जाएगा। और हमारा गायत्री मंत्र जो ये 14 सूत्र में है, उसको जो समायोजन हम कर देंगे, तो यही शिक्षा हमें दे रहे हैं
यही बता रहे हैं। मैंने गीता भी पूरी नहीं पढ़ी है। जो हरिदर्शन के साथ छोटा-सा एक पेज आता था, जिसमें हम उसका सार पढ़ते थे। तो अभी भी मैं सार ही आपको बता रही हूँ। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, क्यों व्यर्थ डरते हो, आत्मा अजर है हमारे, कुछ-कुछ चीज़ें अब क्लासेस अटेंड करने से बाबूजी के मार्गदर्शन में हमें पता चल रही हैं। तो मैं यही बताऊँगी और बाबूजी का बहुत-बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे ये दिया। इससे मैंने स्वाध्याय में बहुत कुछ पाया है, इतना पाया है कि सब आपके साथ में शेयर नहीं कर सकती। और गुरुदेव को, गुरु सत्ता को नमन, सभी को प्रणाम। मेरे ख्याल समय हो गया है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद दीदी। बहुत ही आपने जो है गीता का सार बताया। ये बड़ा ही कठिन कि कम समय में अपनी अभिव्यक्ति देना, इतने बड़े विषय को छोटे में समेट लेना। तो इसमें अब बाबूजी से निवेदन है, बाबूजी का आशीर्वाद हम सभी को मिले। जी, बाबूजी आप आएँ। और किन्हीं के कोई प्रश्न है या हैंड रेज़ है तो अपना हैंड रेज़ कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं चैट में भी लिखकर। जी, जी बाबूजी। जी प्रणाम। सबसे पहले तो शैली अग्रवाल दी को और मीना शर्मा दी को प्रणाम। ये अनुभव अपना शेयर करना जरूरी होता है और ये दोनों अपने साधना से दोनों तपस्विनी है, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए और अपने ड्यूटी करते हुए स्वाध्यायशील रहना, स्वाध्याय में पूज्य गुरुदेव ने जो मर्म दिया है उन मर्मों को छूना, अपने पर प्रैक्टिकल करना, उसके साथ में कक्षा में परोसना, ये बहुत बड़ी चीज है। तो आप निरंतर आगे बढ़ते रहें। तो कोई प्रश्न है तो खोला जा सकता है। जी बाबूजी, पद्मा दीदी का हैंड रेज़ है। दी पद्मा दीदी आप पूछ सकते हैं। जी बाबूजी प्रणाम। दोनों दीदियों को भी बहुत-बहुत प्रणाम। बहुत अच्छा लगा आज का ये सेशन। मेरा एक प्रश्न बन रहा है, यहाँ पे जैसे दीदी ने अभी मीना दीदी ने कहा कि हमें किसी के साथ में अपेक्षा नहीं रखनी है। लेकिन जब हम अपने जैसे एक बच्चा है, अपने माता-पिता से अपेक्षा तो करता ही है, वो स्वाभाविक है। एक पत्नी है, अपने पति से अपेक्षा करती ही है, चाहे आप कितना भी कह लो कि नहीं करना है, लेकिन वहाँ पे एक-दूसरे के प्रति अपेक्षाएँ होती हैं। जैसे माता-पिता का अपने बच्चे से, पति-पत्नी का एक-दूसरे से या फिर गुरु है तो शिष्य से या शिष्य को गुरु से, अपेक्षा तो होती ही है। तो इस अपेक्षा को न करना कैसे संभव है? जी दी धन्यवाद। तो देखिए, अपेक्षा के बिना तो हम कोई काम कर नहीं सकते, क्योंकि ईश्वर ने भी अपेक्षा की थी, कामना है ईश्वर में भी एक से अनेक बने और एक सृष्टि बनाया, लोक बनाया, एक व्यवस्था दिया, एक सिस्टम दिया और तो उस पर लोग चलेंगे। तो उस अपेक्षा को यहाँ नहीं कहा गया है नहीं करने को, ये कहा गया है कि अपेक्षा करें, लेकिन ये भी हमेशा सावधान रहें कि यदि वैसा ना हुआ तो हम कहाँ रहेंगे। तो अपेक्षा तो हमें टारगेट देता है ना, कोई प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग की है तो उस प्लानिंग के पीछे जरूर ना कोई उद्देश्य रहता है कि हमको ये अचीव करना है। तो उस अचीवमेंट के क्रम में हमारी योजनाएं हैं, यहाँ से शुरू करेंगे। एक क्रम से बनाया, युग निर्माण योजना शब्द दिया गुरु जी ने कि हम एक सिस्टम से इसको करेंगे, फेज वाइज करेंगे। मकान भी बनाना हो तो फेज वाइज सोचा जाता है, तो प्लान्ड वे में स्टूडेंट्स तैयारी करता है, गृहस्थी बनाया जाता है, कैसा होगा वैसा होगा, बच्चे होंगे ये करेंगे वो करेंगे। इसको कहा जाता है कि हम जो लक्ष्य निर्धारण करते हैं उसका अंत कहाँ है, डेस्टिनेशन क्या होगा। तो वो टारगेट अखंड पीस, अखंड शांति कहीं न कहीं पर मूल कारण होता है, जिसको कारण शरीर कह दिया जाता है, कारण, कॉज। तो अब रह गया कि गोल तो सामने दिखना चाहिए, ठीक, लेकिन चूंकि जन्म जन्मांतरों से हमारे जो अपने क्रियाकलाप हैं
और अपनी इच्छाएं कामनाएं ढेर सारी लबादे की तरह आए हैं संचित में, तो वो हमें क्या करती है कि आवश्यक नहीं कि हमारे प्लानिंग के अनुसार सारा बात बन जाए। तो उस समय हम क्या करेंगे? तो उस समय अपने आप को संभालने की बात कहती है। अब हम अपेक्षाओं के प्रति रिजिड नहीं होना चाहिए कि ऐसा हो ही जाएगा जैसा हम दिमाग में सेक्सुअली का कल्पना किए। तो धरातल का हम बनावें और करने के लिए पूरा फुलफिल प्रयास करेंगे। तो उस वो अपेक्षा सही है, बिना अपेक्षा के हम काम ही नहीं करेंगे। लेकिन हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारी अपेक्षाएं उसकी भी अपनी अपेक्षाएं। हम चाहते हैं, सासू जी सोच रही है कि बहू आएगी कि रोज आरती उतारेगी, हमको पैरोल दबाएगी, यो बहुत आनंद आएगा, सुख मिलेगा। और बहू भी एक सपना देख के आ रही उधर से, ब्रह्मांड अपना टांगे कि हम जाएंगे जिस घर में सासू जी हमारा खूब कदर करेंगी। आज यदि ऐसा ना हुआ तो वहां पर हम फट न जाएं, अपने आप को संभालें, बैलेंस्ड माइंड रखें और वो देखें कि हर व्यक्ति अपने ढंग की एक दुनिया बसा कर चलता है। तो उनकी अपेक्षाएं हमारी नहीं हुई तो ईश्वर की अपेक्षा क्या है ये हम देखें। उसकी अपेक्षा है कि तुम अपनी आत्मा का विकास करो और जो भी क्षमताएं हैं विकास करके उसको हमारे सहयोग करो हमारे सिस्टम को चलाने। बस ये बहुत काम की बात है दीदी, धन्यवाद। जी बाबूजी, नेक्स्ट काजल रानी दीदी का प्रश्न है कि आंख बंद करने पर लाइट दिखाई कब देती है, कैसे पता चले कि हमारी साधना सही चल रही है? जी बाबूजी। तो अब यहाँ पर जो लाइट शब्द है, आंख बंद करने पर लाइट तो प्रत्यक्ष लाइट भी कम हो जाएगा, लेकिन जो अध्यात्म में लाइट शब्द किया जाता है कि अज्ञानता को अंधेरा कहा है, और जहां जहां अध्यात्म के शब्द में प्रकाश आया तो इस लाइट को नहीं कहा है उन्होंने, तो ज्ञान को ही प्रकाश कहा है। वहां पर ये प्रकाश मिलता है। अच्छा ठीक है, तो इस वाले प्रकाश को भी कभी कभी मेडिटेशन में ये भी आता है। जैसे कल हम लोग की कक्षाएं आएंगी तो कैवल्योपनिषद का, तो उसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि मेडिटेशन के क्रम में अब यहाँ पर कैसे पता चले कि हमारे क्या दोष हैं, तो इसी के लिए स्वाध्याय की जरूरत होती है। अपने आप का कंपैरेटिव स्टडी को स्वाध्याय कहते हैं। और किसके क्रम में? तो वेदांत के क्रम में। वेदांत कहा जाता है आत्मिकी को। आत्मविज्ञान को ये देखें कि मैं मूल शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, तो आत्मा में ये गुण होता है, उस गुण को हमने अभी तक कितना डेवलप किया है। बस तो इसमें समीक्षा करने के लिए ही वेदांत, उपनिषद, गीता, ये चार हम लोग के लिए अमूल्य धरोहर है। तो उसके हर श्लोक में अपने को खड़ा करके सेल्फ पोस्टमार्टम को निधिध्यासन करते हैं, तो उसमें देखने पर पता चल जाता है। कृष्ण ने अर्जुन के लिए नहीं, हमारे लिए कहा है इस श्लोक में हम कहाँ पर खड़े हैं, तो ये पता चल जाता है दोनों के बीच की खाई। और ये खाई है तो उसको पाटने के लिए अपने रूटीन में रहते हुए, अपने सिस्टम में रहते हुए हम क्या कर सकते हैं, इसका निर्धारण करना, उसको फिर जाकर के उसको अमल करने से धीरे धीरे दूरी कम होती है और मस्ती बढ़ते जाती है। बिल्कुल सरल सिस्टम। तो ये समीक्षा के लिए बहुत अच्छा होता है। अपनी समीक्षा हम अपने से नहीं कर सकते, अब दूसरों से भी नहीं कर सकते, क्योंकि हर व्यक्ति में कुछ न कुछ एरर है। लेकिन जो उपनिषद है ये दावा करता है कि एब्सोल्यूट ट्रुथ है, हम बिल्कुल ही निरपेक्ष सत्य की बात करते हैं। वो तो उसके सापेक्ष में यदि हम करेंगे तो घाटे में नहीं रहेंगे। जी जी बाबूजी, और किन्हीं का कोई प्रश्न है तो अपना हैंड रेस कर सकते हैं। जी नीतू कुमारी दीदी का हैंड रेस है। दीदी आप अपने आप। हेलो बाबूजी, प्रणाम। बाबूजी, प्रश्न है कि संवेदनशील होना हमारे आत्म कल्याण के रास्ते में बाधक है या सहायक है? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो भी हम लोगों को जो भी डेली रूटीन बताया गया है कि स्वाध्याय करना है या फिर जो भी सुबह एक्सरसाइज करना है, तो ये कहीं ना कहीं अगर हम दूसरे की मदद की भावना के साथ उनके साथ जुड़ते हैं तो इसमें हम लोगों को कहीं ना कहीं लॉस होता है। तो कहीं ये स्पीड ब्रेकर का काम तो नहीं करता? जी प्रणाम बापू जी, धन्यवाद। देखिए, इसमें संवेदनशील होना ये दैवी गुण है। ईश्वर संवेदनशील है, तो
ये भाव संवेदना ही असली पूंजी है, नहीं तो निष्ठुर हो जाएगा आदमी। हम कितना ही कठोर बने किसी के प्रति, लेकिन उदारता का एक छोटा सा छिद्र जरूर खुला रखना चाहिए, नहीं तो अपना संत मर जाएगा। और सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा जो शब्द है, एक बार गुरु जी की बात में बीच बीच में नोक कर जाती है, जो अपने संदेश में बोलते रहते हैं। एक बार उन्होंने हम ये बात कही कि हम भी उस कक्षा में थे सामने, तो वो बात टच कर गई। कहा कि देखो बेटे, हम तुम लोगों से बहुत आगे नहीं हैं। देख कितना बड़ा हिम्मत बढ़ाते, मात्र 2 हाथ आगे थे। नीचे 2 हाथ करके बताया कि तुम लोगों से सिर्फ 2 हाथ आगे बस, और एक हाथ है संत का, दूसरा हाथ है ब्राह्मण का। और संत और ब्राह्मण की उन्होंने एक लाइन में एक परिभाषा दिया था कि संत वह है जिसका हृदय करुणा से लबालब भरा हो। लबालब का मतलब थोड़ा सा इधर छलक के गिर जाए, इतना सजल श्रद्धा शब्द उसको कहा जाता है। तो और वह है, और दूसरा हाथ है ब्राह्मण का, और ब्राह्मण की उन्होंने एक अलग परिभाषा दी है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण वो होता है जो अपने आप को निचोड़े, जैसे नींबू है यूं करके अपने आप को निचोड़े और उस रस को बिल्कुल ही पूरे सकल सृष्टि के लिए उसको गुण पिला दे। अब समझिए कितना संयमी, कितना प्रगतिशील होता है वो। गुरुदेव ने उसको अपनाया है जीवन में। धरती के लग रहा है कि जुगो जुगो बाद ऐसा कोई ऋषि आता है। तो हम ये देखते हैं कि भाव संवेदना जो शब्द है, तो वो निगेटिव सेंस में नहीं है। हम भावुकता को भी भाव संवेदना मान लेते हैं, यहीं पर फॉल्ट होता है। भावुकता अलग चीज है, तो भावनाओं से शक्ति ली जाती है। अब कोई व्यक्ति घर में मर गया, मरना जीना तो हर घर में हो रहा है। अब इतने हम उसके साथ सेंटिमेंट हो जाए कि रोते ही रहे, तो फिर लाश सड़ने लगेगा। रोए ठीक है, अपनी निकाल दें सारा भार भीतर से, हल्के हो जाएंगे, लेकिन साथ में ये भी तो देखना है कि इसके लिए अब अंत्येष्टि भी करना है, वो करना है, फिर वो पिंडदान प्रक्रिया करनी है, अर्थी लाना है, वहां पर ले जाना है। रोते ही रोते रहेंगे तो कैसे बात बनेगी। इसके छोड़े काम को पूरा करना है, तो मन ही मन रोया जाए, तो वो उनके कृतियों का स्मरण करके। तो हम भावुकता वश में बहुत कुछ गलतियां कर देते हैं। तो भाव संवेदना समष्टि से यदि व्यक्ति परक होता है, पदार्थ परक, क्षणभंगुर जीवन से हमारा चिपका होता है, इमोशन होता है, तो उस भाव संवेदना को रोकने को कहा है। उसका गुड यूज ही ड्यू रिस्पेक्ट है, पदार्थ जगत का ड्यू रिस्पेक्ट ही उसके लिए भाव संवेदना होगी। लेकिन जो शाश्वत सत्ता है, तो उसके प्रति तो हद से ज्यादा इमोशन हुआ पड़ता है। हद से ज्यादा इमोशन होंगे तभी वो भक्त प्रहलाद या मीरा या रामकृष्ण परमहंस या संत नानक देव जैसा लाभ ले पाएंगे। वो लोग उस स्तर के थे। तो समष्टि चेतना से भाव संवेदन से उसके प्रति लगाव बढ़ाते थे। जी ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी बाबू जी धन्यवाद। हाँ, अब इसमें नेक्स्ट प्रश्न पूछ सकते हैं जी, और हैंड रेज कर सकते हैं। अपने अनुभव ही लोग शेयर करें। मान ली कि प्रश्न नहीं पूछना है तो अनुभव शेयर किया जाए हम लोग। देखिए, और हाँ जी, देखिए हैंड रेज है एक, विष्णु जी का है। हाँ जी, विक्की भैया प्रणाम जी। विष्णु जी। हाँ बाबूजी प्रणाम। जी बाबूजी जैसे हम लोग अपने से बड़ों का वंदन करते हैं, चरण छूते हैं। आदरणीय शैली दीदी जी ने भी, चूंकि मेरे आराध्य गुरु सत्ता है इसलिए गुरु वाली वाणी छू जाती है दिल को। उन्होंने भी जो है गुरुदेव के चरणों में समर्पित। मैं इसका तत्व ज्ञान जानना चाहता हूँ। माँ तेरे चरणों में हम नित्य शीश झुकाते हैं। तो चरण है, मस्तिष्क है, कहते हैं कि यहाँ भी ब्राह्मी शक्ति है, सहस्रार है, फिर हम चरण ही क्यों छूते हैं? इसका भी कुछ तत्व ज्ञान होगा। इसके पीछे क्या आत्मीयता का रहस्य है बाबूजी? आपसे सरल से वो शब्दों में जानना चाहता हूँ। प्रणाम बाबूजी। देखिए नमस्कार। ये देखिए, भारतीय दर्शन वो आध्यात्मिक भी है और परा विज्ञान से जुड़ा हुआ है। केवल अध्यात्म है, फिलोसफी तो देता है कि हमें विनम्रता आ रही, देखते ना, हद से ज्यादा विनम्र होना, यानी उसके प्रति अब पैर से नीचे कोई जगह नहीं है, और भी रहता तो वहां भी तक हम जाते हैं। यानी कि हम अकिंचन, एक अकिंचन शब्द है कि आपके सामने हम बिल्कुल अकिंचन है। जहां ऐसा हुआ तो समझिए कि उसका सब कुछ ले लेगा वो।
अकिंचन सूक्ष्मता में ईश्वर की सारी शक्तियां जाती है। तो वो लेने के लिए जो रिसीवर है उसको अकिंचन बनना ही पड़ता है। तो डोनर की शक्ति न चाहते हुए देगा, वो पूरा कहना ही नहीं, तो अपना खड़पन ही रुकावट डालता है। तो संविधा लेकर ऋषि लोग जाते थे दूसरों के पास ज्ञान में। संविधा प्रतीक होता था कि हम अकिंचन बन के आए हैं, लकड़ी हैं, आवाग है, हम सब जला देंगे, राख कर दीजिए तो या लाल कर दीजिए तो बस। समग्र समर्पण की बात बनती है। ये फिलोसफिक है कोई दर्शन वहां पर, लेकिन इसके पीछे वैज्ञानिकता है कि हर व्यक्ति एक अपने आप में चुंबक है। एक मानवीय शरीर एक चुंबक, ये उनके गुरुदेव के वैज्ञानिक सिद्धांत वाले जितने पुस्तक है प्रतिपादन, आदमी चलता फिरता बिजली घर है और चुंबक होता है, ठीक है। तो चुंबक का नॉर्थ पोल होता है ये मस्तिष्क के सहस्रार चक्र, और साउथ पोल होता है नीचे का ये सिरा, कॉक्सिक्स, और उसके सारे वायर्स गए हैं नीचे तक। पालथी मार्ग बैठा तो एक कहीं भी। तो मैग्नेट में नियम होता है कि नॉर्थ टू साउथ एक करंट फ्लो होता है सामान्य क्रम से, प्रकृति के क्रम से। बहाव केंद्र से निकला गंगा के मुखार से और पूरे प्रकृति में गए। लेकिन यदि हम उसको ऊर्ध्वगामी करते हैं तो ग्लेज और ब्राह्मी चेतना बढ़ जाती है कि अपने जर्नी को टुवार्ड से हम उधर लेने लगे। अब रह गए कि हम छोटे हैं, अब उनका करंट बड़ा है तो उसको लेना है। तो साफ जाहिर है कि उसका साउथ पोल अपना नॉर्थ पोल, देखते हैं ना हाथ वाला एरिया बाहर है, तो उधर से अभी माथा पर रखते हैं हाथ। देखिए कितना बढ़िया है कि हमारे भीतर में उनकी ऊर्जा इस पूरे शरीर में जा करके हो, तो एक साइक्लिक बन जाता है। ये साइक्लिक सिस्टम ये बहुत कमाल की बात है। इसको मुद्रा कहते हैं। ये सारी मुद्राएं में आती है, मुद्राएं सब है तो भी एक मुद्रा है। चरण स्पर्श, पैर छू करके प्रणाम करो सिखाया जाता है। और दूरदर्श से ये केवल भारतीय दर्शन में ऐसा मिलता है, अन्यों जगह बहुत कम कहीं देखने को मिलेगा कि पैर छू करके प्रणाम किया जाए। तो हमें ये दोनों ही लाभ लिए जाने चाहिए। एक वैज्ञानिकता भी इसमें जुड़ी हुई है और साथ ही साथ में अत्यंत विनम्रता का भाव भी वहां पर है कि हम बिल्कुल बस समग्र समर्पण के भाव से बात बन रही है। जी धन्यवाद। ये दो बातें तो साफ दिख रही। जी जी प्रणाम बाबू जी। प्रणाम जी। प्रसाद जी आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। आपका हर बार खराब रहता है इंटरनेट, तो चलिए बोलिए, बोला जाए। लंबे अंतराल तक गायत्री मंत्र जपा गया है, लेकिन किसी प्रकार की सिद्धि की आशा तो बिल्कुल नहीं दिख रही है। लेकिन शरीर में स्वास्थ्य में लाभ भी नहीं हुआ, प्रखरता भी नहीं आई। कुरीतियों मान्यताओं में लोग वही बात रिपीट करते रहते हैं। क्या गायत्री मंत्र निष्प्राण हो गया है या उसका असर ही कम हो गया है? देखिए गायत्री मंत्र तो गया कहते हैं प्राण को ही, तो प्राण निष्प्राण तो होगा ही नहीं कभी। एक तो ये बात है। अब रह गई बात कि प्राण निष्प्राण ना होगा तो हमको तार भी है, बल्ब भी है, बिजली भी है, सब जोड़ रहे हैं, फिर भी क्यों नहीं जल रहा है बल्ब। यहाँ दिक्कत आ रही है कि कहीं न कहीं पर शॉर्ट सर्किट हो रहा है। ये देखना कि यदि वो सिस्टम सही है कि गायत्री मंत्र से सारे लोग भागते हैं, हो ही नहीं सकता है कि गायत्री साधना से न भागे। बस गायत्री साधना रोगियों को अच्छा करती है, साथ ही सारे पापों का नाश होता ही होता है, सद्बुद्धि मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, तो अब रह गया कि एक साइंस है। देखिए गायत्री महाविज्ञान लिखा जाता है ना, गायत्री महाविज्ञान, केवल विज्ञान नहीं लिखा था, महाविज्ञान, मतलब इससे बड़ा विज्ञान नहीं है गायत्री। तो महाविज्ञान जब है तो साफ है कि हर साइंस में दो भाग होते हैं, एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल। तो थ्योरी भी पक्ष पढ़ना, आज थ्योरी बताई गई गायत्री गीता में, गायत्री उपनिषद भी आएगा, गायत्री स्मृति है, गायत्री हृदय है। तो ये सब में थ्योरी बताया गया है दूसरे भाग में। प्रथम भाग में भी महात्म है, दूसरे भाग में उसके थ्योरी, दर्शन, पूरा फिलोसफी, ज्ञान को से भर ले अपने आप को। ये एक तरीके से सांख्य युग जैसा हो गया, बस दूसरा अध्याय। और तीसरा भाग भी होता है ना प्रैक्टिकल। थ्योरी में 100 नंबर और प्रैक्टिकल फेल तो फेल। अब तीसरे भाग में है गायत्री की पंचकोशी साधना और उपलब्धियां। यही 5 मुख आत्मा के क्लियर कहेगा, उसमें करे और हाथों हाथ रिजल्ट ना आवे तब कहा जाएगा कि कहाँ पर फाल्ट हो रहा है।
हम उसमें नहीं करते हैं। आसन, उपवास, तत्व शुद्धि, तपस्या, देखिए अन्न में कोश करके प्रैक्टिकल नहीं किया है ना, वो तो थ्योरी किया। अच्छा, जप से साफ लिख दिया है कि केवल जप से पूर्णता तक नहीं पहुंचा जा सकता। ये वाक्य देखिएगा, वो बहुत लिखा है गुरुदेव ने वाङ्मय 13 में, पृष्ठ 1.9 पर है पुराने वाले में। तो उसमें साफ लिख दिया है कि केवल गायत्री जप से पूर्णता तक नहीं पहुंचा जा सकता। उसके बाद तब काहे जप कर रहे थे, तो घाटा गया नहीं, घाटा नहीं गया। जप से जमीन उपजाऊ बनता है, भुरभुरा होता है मिट्टी, तो श्रद्धा को बढ़ा देगा। तो ये तो ठीक है, जमीन तो कुड़ाई हो गई, लेकिन कुड़ाई के बाद प्लांटेशन भी तो करना होगा ना, पौधा लगावे, अच्छी आदतों का अभ्यास करें, बुरी आदतों को निकालने का फिर शुरू करें। श्रद्धा तो बढ़ गई कि हमें अच्छा बनना है, तो वो सॉफ्ट करता है सिर्फ मनोभूमि को। तो मनोभूमि सॉफ्ट हो जाए तो किसान की तरह बताएं, हल जुताई का उदाहरण दिया है गुरुदेव, और एक एक कोटो को तो हो ही नहीं सकता है। लिखे हैं कि कोई भी साधक, बालक हो, बच्चा हो, नर हो, नारी हो, गृहस्थी हो, बैरागी हो, मात्र 2 घंटा भी पर डे, 1 घंटा थ्योरी 1 घंटा प्रैक्टिकल करे तो 10 वर्ष के भीतर में आत्म साक्षात्कार कर लेगा, झांकी मिल जाएगी उसे। तो गुरुदेव महाकाल है, उनकी बातें कैसे झूठी हो सकते हैं। और महाकाल का भगवान शिव ने कहा है गायत्री मंजरी में ना, वो तो शिव पार्वती पढ़ा रहे सारे भक्तगण के लिए। तो हमको तो घाटा नहीं हुआ कहीं, इस साइड इफेक्ट नहीं हुआ जीवन में, और थोड़े करने पर बहुत सारे मिले और भी। जी धन्यवाद। धन्यवाद बाबू जी, प्रणाम बाबू जी। जी सत्यपाल जी का प्रश्न है बाबू जी, यदि बैक्टीरिया, वायरस जैसे सूक्ष्म जीवों में भी आत्मा का वास होता है, तो क्या मनुष्य शरीर आत्मा में अन्य आत्माएं भी विद्यमान रहती हैं? अन्योन्याश्रित का सिद्धांत आत्माओं के साथ भी रहता है क्या? हाँ देखिए, आत्माएं इतना सूक्ष्म है कि श्वेता सत्र में मिला है ना, बालाग्र भागस्य शतधा, माने 100, शतधा का अर्थ घातांक भी होता है। तो 100 घातांक 100 समझिए कितना सूक्ष्म किया, यानी कि शून्य की इकाई को कह दिया। शून्य की इकाई को आत्मा कहते हैं, शून्य ही ये शून्य। अब शून्य में बिल्कुल डेडनेस नहीं है, अथाह ज्ञान, अथाह शांति, अथाह ऊर्जा है उसके भीतर में। तो अब उसकी सूक्ष्मीकरण जितना उतना ताकतवर होगा, अब रह गया। अब देखिए उसमें 84 लाख योनि है, तो वायरस भी एक योनि है, बैक्टीरिया भी एक योनि हो गया। यूनिसेल्युलर है तो उसकी एक इकाई हुई बस। मल्टी सेलुलर जहां भी हो जाएगा, जिसे युगलिना वगैरह होता है, सब एक ही पौधा टहलने वाला सब होता है, या अमीबा ले लेते हैं, तो वो सब, लेकिन वही जाकर के पैरामीशियम वगैरह बनता है तो मल्टी सेलुलर हो जाता है। तो मल्टी सेलुलर में आ जाएगी ढेर सारी आत्माओं का कलेक्शन मिल गया, गांव मिल गया, एक गांव का मुखिया बन गया, चुनाव हो गया, लाभ मिल गया, तो दोहरी सत्ता काम करती है। तो अब हमें देखें कि हर एक में वही पार्टिकल है। दूसरी बात, यहाँ 2 की सत्ता ही नहीं है ना, ईश्वर ने अपने आप को एक से नहीं किया, हर वही सारी सिस्टम को चला रहा है। तो अब इसमें कहाँ शिकवा शिकायत बात बन रही है। अच्छा, अब रह गया कि वायरस खतरनाक ही नहीं होता है, फायदेमंद भी करते हैं। देखते एक जगह लिखा है गुरुजी साहित्य में, हमने देखा है कि वो जो होता है ना, इन्फ्लुएंजा हो जाता है, सर्दी वाला, तो साल में एक आध बार सर्दी हो जाना चाहिए। उससे होता है क्या कि भीतर में कफों है, जो नाड़ियों में कफ, बारीक नाड़ियां हैं, उसमें कफ के ब्लॉकेज होता है, उसमें जाकर के वायरस जाकर के ही केवल घुस सकता है, जाकर सारे ड्रेनेज को सफाई करके सल बलगम निकाल देता है। ये सारे फायदे के भी सब चीजें होती हैं। 2-2.5 दिन में क्लियर कर लिया, लग लिया। तो हमें अपने आप को मेडिसिनल तुलसी काढ़ा वगैरह लेते हैं, थोड़ा उसको बल मिल जाता है और साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। तो सब हानिकारक ही नहीं होते हैं। बैक्टीरिया में भी देखिए कुछ फायदेमंद बैक्टीरिया हैं, तो उसको बढ़ा करके और पिया जाता है। दही अमृत कह दिया जाता है, दही में बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया की कल्चर है, बैक्टीरिया कल्चर करा है, ब्लड डाल है, तो वो सब फायदेमंद है, बॉडी सेल्स बनते हैं, कहीं ना कहीं इम्यून सिस्टम बढ़ाते हैं। जो घातक हैं तो प्राणायाम वगैरह करेंगे तो भीतर घुसेगा। हर सांस में सबके भीतर में इन्फ्लुएंजा की सब जा रहा है, वायरस जा रहा है। अब देखते हैं कि इसमें खेती बाड़ी करना है कि नहीं, तो बाहर निकल जाते हैं सब। तो ये सब है काम की बात। तो हमें लगता है कि बात सही चल रही है जी। कुछ लगता है चैटिंग में भी आया होगा प्रश्न। जी बबली, चैटिंग का प्रश्न अभी हो गया, सतपाल जी का था। अभी सुभद्रा चौधरी जी का हैंड रेज है, दीदी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए।
बाबूजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम दी। बाबूजी ऐसा है, अभी आपने बताया जैसे कि किन्हीं को प्रणाम करते हैं, उसके पीछे वैज्ञानिक रीजन भी है और आध्यात्मिक भी। तो हम लोग तो ऐसा है ना कि जैसे प्रणाम करते हैं तो अपने से बड़ों को सबको को प्रणाम करते हैं ना। तो कुछ लोगों का कहना है कि सबको प्रणाम नहीं किया जाता, चूंकि बताया ना कि उनका गुण जो है अपने अंदर आता है। तो इसका क्या रीजन है, मतलब वो क्या सही है, क्या होना चाहिए? उनका कहने का वो पॉजिटिव ही डायरेक्शन में अर्थ लेना चाहिए किन्हीं का। कोई सा कोई परामर्श दिया है तो सबको न करें, क्योंकि वो खाली एज फैक्टर से बड़े से नहीं होता है। अब रह गई बात कि उसमें उनके भीतर के, तो पहले देखा जाता था बाहर की आकृति ही, मार्फोलॉजी कहते हैं, मार्फस व्यक्तित्व होता है ना, पर्सोना। तो पर्सोना से पर्सनालिटी बना हुआ है। तो पर्सनालिटी में पहले जैसा भीतर था वैसे ही बाहर दिखता था। अब क्या है कि चरित्र, चिंतन, व्यवहार, तीनों शरीरों के अलग अलग ये सब ये है। तो गुरु जी ने ही लिखा है कि आज पर्सनालिटी सिर्फ उसके वेशभूषा और रंग रोगन और मेकअप पर नहीं जाएगा। आज ये देखा जाएगा कि इस व्यक्ति का चरित्र कैसा है, चिंतन कैसा और व्यवहार कैसा है। तीनों मिलाकर एक समग्र पर्सनालिटी बनाते हैं। तो यदि वो डोनर के रूप में नहीं हुआ तो हमारी ही शक्ति को छीन करेगा, तो उसके आएंगे उसमें, और वैसा ही आशीर्वाद देगा। तो जुआरी जुआ खेलने की प्रेरणा देगा, शराबी शराब की जैसा देगा। तो इसलिए वो कह दिया गया है कि गुरुजनों को, गुरु को श्रेष्ठ माना गया है, तो वहां पर गुरुजन शब्द रखा गया। एक बार महाभारत देख रहे थे तो उसमें बड़ा अच्छा पितामह के पास गए श्री कृष्ण, तो प्रणाम करते, उम्र में काफी बड़े हैं पितामह, और ये प्रणाम किए। तो उनको एक मजाकिया लहजे में ही कहा पितामह ने कि उल्टी गंगा कब से बहने लगी। छोटे बड़ों को इसमें रह गया कि आप तो हमारे भगवान हैं, आप तो बड़े हैं, और बड़े वो अपने को छोटा मानते थे, किंचन, क्योंकि हम भक्त हैं, आप भगवान हैं हमारे। लेकिन आज भगवान भक्त को ही प्रणाम कर रहा है, तो ये तो उल्टी गंगा। इधर कृष्ण उसका उत्तर देते हैं, अभी उसी हंसते हुए कि हम एज फैक्टर अपने आप जगह पर है पितामह, हम नाती कितना हो ज्ञानी हो जाए, लेकिन दादा से बड़ा नहीं हो जाएगा। तो देखिए कितना एक दूसरे को ड्यू रिस्पेक्ट देने के एक भाव बन रहे हैं भक्त भगवान के बीच में। ये बहुत कुछ छूने वाले प्रसंग होते हैं। जिसने भी डायलॉग लिखा हो अच्छा लगा, तो जी धन्यवाद। तो हमें ये देखना है कि घर में वो यहाँ यही एक भाव रहा है दीदी कि सामने वाले को जो डोनर स्तर का है उससे आप श्रद्धा से लाभ ले, नहीं तो हाथ जोड़कर प्रणाम करने की परिपाटी भी रखी गई। हाथ जोड़कर प्रणाम करना, ऑफिस में गए, कहीं भी गए, और वो किस अवस्था में है, कैसे है, तो अपने परिवारजनों में ही उसको रखा गया है सीमित में। बाहर के लिए हाथ जोड़कर प्रणाम करने की बात। नमस्ते, नमस्ते में संस्कृत शब्द है नमः प्लस ते, नमस्ते, ते माने आपको, शुद्ध है, आपको नमन है, तो नमस्ते बहुत बढ़िया शब्द है ये जी। नमस्कार, नमस्ते सतेते जगत कारणाय, तो वो रह जाता है, बढ़िया बात है जी। धन्यवाद। मैं ठीक, थैंक यू बाबूजी। जी और भी तो पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। हाँ, 12 संख्या दिख रहा है चैटिंग में नंबर, तो सब देख लीजिए कि 12 का हो गया कि। जी बाबूजी वो हो गया है चैटिंग। तो और कोई 100 है तो, या हम लोग अपनी बात को जारी रखें। कहीं से भी उपनिषद का कोई भी हो, कहीं से भी, या साधना संबंधी, मन वैज्ञानिक अध्यात्म ही हमारा शोध का विषय। उपनिषद खास करके मेन है, बस उसी में रचने पचने जैसा, तो उससे हम लोग प्रश्न कर सकते हैं। या आत्म साधना में कहाँ गियर फंसता है, कहीं गियर फंसने जैसी बात ही नहीं है, एकदम सरपट है। गायत्री साधना इतना सरपट है, बढ़िया जी। जी बाबूजी एक मेरा प्रश्न था कि अनासक्त कर्म योग ही मानव की गौरव गरिमा है। मनुष्य शरीर में है तो अनासक्त कर्म योग का अभ्यास भी करना चाहिए और इसी पथ पर व्यक्ति को चलना भी चाहिए। तो लेकिन इसमें बाधा क्यों आती है? क्योंकि हर वक्त व्यक्ति इस भाव में नहीं रहता कि वो कर्तव्य भावना से ही कर्म करे। जी हाँ, अब इसमें बाधक आती है ना कि मन का एक स्वभाव होता है कि चिपकने जैसा। जहाँ सुख मिला तो चाहता है कि ये ही सुख, इस सुख को भरपेट पहले मजा ले ले। अपनी प्रकृति गतिशील बनी रहती,
तो वो भीतर में दोहरी सत्ता काम करती है, खींचने वाला, एक रुकावट डालने वाला, यही बात बन रही। प्रकृति हमेशा हाईली एनाट्रोपी है, वो सेंटर से दूर भागने वाली है, क्योंकि वो गतिशील है ना, वो तो एक वहां बहुश्याम भाग रही। हम चाहते हैं कि पकड़ के खींचतान में आती है और उसका आसक्ति आ जाता है सुख के प्रति आ गया, तो उसी को राग कह देते हैं। राग सुखानुसई रागः, दुखानुसई द्वेषः, तो ये दोनों चीज का चोर दरवाजे से घुस जाते हैं, तो इसलिए यही रुकावट डालते हैं सिर्फ हमें। तो इसी को हटाने को, राग को हटाने को ही यम कहा गया है, और ईश्वर के प्रति राग बढ़ाने को नियम कह दिया। तो वह रहता अच्छा, संसार में भी ईश्वर भूला है तो कहीं भागना भी नहीं है, वहां जाए तो ठीक है, उसके भीतर घुस करके वहां प्लेटफॉर्म पर बैठ जाए तो भी अंतर्मुखी कहलाता है। वहां से मुड़ करके धारा को उल्टा नहीं चल सकते तो नो प्रॉब्लम, जिधर धारा बह रही है उसी में जाए, थोड़ी और गहरी चले जाए तो वहां भी शांति है। तो ये बहुत अच्छा है जी, ठीक है, धन्यवाद जी। धन्यवाद बाबूजी। गोकुल भैया अभी अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। बाबूजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। बाबूजी उपनिषदों में जो पढ़ते हैं तो लगता है कि सारा ही उपनिषद एक से बढ़ कर एक, कई जगह तो कभी कभी तो एक उपनिषद और दूसरे उपनिषद में लगभग एक सी बात समझ में आती है कि सब आत्मबोध की तरफ ले जाते। तो मेरा प्रश्न ये है, मतलब सहज जानने की बात है कि हम बहुत सारे उपनिषदों को पढ़ने की बजाय हम जो उपनिषद अच्छा लग रहा है, क्योंकि अगर वैसे देखा जाए युधिष्ठिर की भाषा में सत्य बोलना, हाँ सत्य बोलना सीख गए, ये तो याद हो गया, लेकिन सत्य बोले कहाँ? ईश्वरवास्य उपनिषद का पहला ही मंत्र जो अगर पूरी तरह नहीं फलित आता तो कितना दूर तक उसको पढ़ते रहेंगे? बहुत सारा पढ़ने की बजाय किसी एक में बहुत ज्यादा गुना जाए या बहुत ज्यादा पढ़ा जाए, इसमें कई बार लगता है कि क्यों सब कुछ पढ़े, एक जो पढ़ा उसी को खूब पढ़ा जाए। तो देखिए धन्यवाद। एक ही में सारी बातें नहीं लिखी रहती है, क्योंकि बहुत बड़ा ग्रंथ हो जाएगा वो, क्योंकि हर कोई स्वभाव सिर्फ प्रखर प्रज्ञा का नहीं है कि एक ही बार ईशावास्य समझ जाएंगे। तब वो बेचारे सांडिल्योपनिषद उठाएंगे तो उसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, वो तो महर्षि पतंजल को ये तो लाचारी थी ना, समाधि पादने के बंद कर सकते थे, फिर अलग चैप्टर क्यों लिखना, अष्टांग योग फिर क्यों लिखना। उन्होंने देखा कि सामान्य आदमी उतना प्रखर नहीं है कि उपनिषद के अर्थों को समझ सके, तो उन्होंने के लिए कुछ योगाभ्यास दिया। तो अभ्यास है न तो कौनते वैराग्य न, तो ज्ञान वाला स्थिति सब कोई का उतना उर्वराउत नहीं होता है। तो हर एक में कुछ न कुछ, इसलिए पूज्य गुरुदेव बहुत कंजूस थे। कंजूस यानी इतना संयमी कि एक कलम का एक बारीक कण भी सिलाई का बर्बाद नहीं करते थे। तो अब वो 108 उपनिषद क्यों भाष्य करेंगे, केवल ईशावास्य को करके छोड़ देते। अच्छा मान लीजिए हम ईशावास्य पढ़ा और कोई व्यक्ति योगाभ्यास कर रहा है और अष्टांग योग का अभ्यास हमने सांडिल्योपनिषद या जो तत्व नहीं पढ़ा है, शीर्षासन वगैरह नहीं किया है, तो उसको हम गाइड नहीं कर सकते, हम सफल शिक्षक नहीं बन सकते ना। तो उसके लिए फिर एक अलग शिक्षक आवे, उसके अलग शिक्षक आवे, और विषय एक है, एक छात्र है और शिक्षक की 15, 20, 50 हो जाएंगे, तो अब समझिए कैसे सिस्टम चलेगा। तो इसलिए अपने आप को सब विद्या पाई, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। तो सब का मतलब ये होता है कि एक शिक्षक बनना है, यदि समग्र को वयम राष्ट्रीय जागृत बनना है, तो राष्ट्र में हर मेंटेलिटी के लोग होते हैं, उनको उनके मेंटेलिटी से, कोई भक्ति प्रधान है, कोई कर्म प्रधान है, कोई ज्ञान प्रधान उपनिषद है, तो इसलिए रखा गया है जी। धन्यवाद जी बाबूजी प्रणाम। हाँ जी, और देखिए समय हो गया है, और ये अनंत चतुर्दशी को इस 14 रत्नों को दिया जा सकता है। यही अनंत चतुर्दशी है, 14 गांठें हैं, जो 14 सिस्टम है, पोटली है, अमृत का है, यही 14 रत्न निकला था समुद्र मंथन में। ऐसे भी सोचने को कहा है पूज्य गुरुदेव ने। ठीक है, शांति पाठ कर लीजिए अमन जी, सभी को प्रणाम, कल मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शैली दीदी, मीना दीदी को प्रणाम जी। शांति पाठ के साथ कक्षा का समापन करते हैं। ओम शांति शांति।